अध्याय 871 पवित्र प्रभु के वंशज। आप वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। वाकई बहुत प्रभावशाली। तुमने अकेले ही 19 राजसी साम्राज्य के महाशक्तिशाली योद्धाओं को परास्त कर दिया। और आपने अभी अभी राजा लोक के 5वें स्वर्ग तक साधना की है। आपकी ताकत वाकई अद्भुत है। मैंने देखा है कि आप जिस विधि का अभ्यास करते हैं वह पुनर्जन्म से संबंधित निम्न श्रेणी की विधि प्रतीत होती है। आप वास्तव में स्वर्ग के असाधारण चयनित हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप अन्य किन विधियों का अभ्यास करते हैं, लेकिन वे अत्यंत शक्तिशाली होनी चाहिए, अन्यथा आपकी शक्ति इतनी असाधारण न होती, जो समान श्रेणी के लोगों के बीच लगभग अजेय है। जैसा कि परम पूज्य कन्या संत राजा और परम पूज्य मार्शल संत राजा द्वारा संयुक्त रूप से इंगित किए गए समकालीन युवा गठबंधन नेता से अपेक्षित था। आप में वाकई बहुत ताकत है। हम गठबंधन नेता के पद के लिए आपसे प्रतिस्पर्धा करने से परहेज कर सकते हैं। निश्चिंत रहें, यदि आप हमें अपना स्वामी मान लेते हैं तो शायद हम आपको बख्श देंगे, न केवल आपके अधिकार की रक्षा करेंगे बल्कि आपको संत लोक में प्रवेश करने में भी मदद करेंगे। आप क्या सोचते हैं? विशाल आकाश के ऊपर ब्लड गोल्ड यंग मास्टर और नेदर ब्लड मिस ने उपस्थित हजारों सम्राटों और शक्तिशाली व्यक्तियों को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उन्होंने बेहद ईमानदारी और कोमल स्वर में बात की। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपनी बातों पर पूरा भरोसा था। उनका मानना था कि अर्जुन गठबंधन के नेता के रूप में निश्चित रूप से उनके सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। इसलिए वे बेहद चंचल थे। ये किसी अच्छे शो को देखने जैसा था। और वास्तव में ये सच था। उनकी सत्ता और शक्ति दोनों ही मानव जाति के शिखर पर थीं। स्वर्ग के चुने हुए ऐसे व्यक्ति के स्वामी होना ही उनके लिए पर्याप्त था। अब सवाल यह है कि क्या वह व्यक्ति इनकार करेगा। उन्होंने इस बारे में कभी चिंता नहीं की थी। कारण सीधा साधा था। हालांकि उनके सामने खड़ा ये स्वर्ग का चुना हुआ योद्धा शक्तिशाली प्रतीत होता था, लेकिन अंततः उसमें आधारभूत ज्ञान और उचित अवसरों की कमी थी। यद्यपि वह अब अपने समकक्षों के बीच अजेय था, लेकिन उसमें साधना संसाधनों का अभाव था और भविष्य में उसके लिए संत लोक में प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। इन मामलों में स्वर्ग का चुना हुआ व्यक्ति चाहे कितना भी अहंकारी क्यों न हो, अंततः गरीबी के आगे झुक जाता था। उसे विश्वास था कि उसके सामने खड़ा ये गठबंधन नेता एक चतुर व्यक्ति है और निश्चित रूप से उसकी बात मान लेगा। बिल्कुल, उनका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से सिद्धांत पर आधारित था। अतीत में उसने कई अत्यंत अहंकारी स्वर्ग के चुने हुए लोगों को देखा था। उन्हें अपने अधीन लाने के लिए उन्हें अवसर की एक झलक दिखानी थी, और अनगिनत स्वर्ग के चुने हुए लोग अपने अधीनस्थों को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए अब वह इस प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित हो चुका था। उसने अपने सामने खड़े अर्जुन को ठंडी निगाहों से देखा, एक चंचल भाव प्रकट करते हुए। यदि दूसरा पक्ष इस समय सहमत हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से यही सर्वोत्तम होगा। सभी लोग खुश होंगे। लेकिन अगर दूसरा पक्ष असहमत हो, तब उसके तरीके दयालु नहीं होंगे। शायद वह इस जीवन को वहीं समाप्त कर दे, और फिर लापरवाही से एक नौकर को गठबंधन नेता के पद पर बिठा देना, बस अच्छा महसूस करने के लिए। उन्हें गठबंधन नेता के पद से कई लाभ भी मिल सकते थे। इस व्यक्ति की भर्ती के संबंध में अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से इनकार कर दिया। एक ऐसे प्राणी के रूप में जो अपनी श्रेष्ठता में विश्वास रखता था, वह नहीं चाहता था कि कोई भी उससे ऊपर हो। इसलिए दूसरे पक्ष द्वारा ऐसे विद्रोही शब्द कहे जाने पर उसने तुरंत उपहास किया, दूसरे पक्ष की ओर देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, स्वामी, तुम किस तरह के घटिया लोग हो, और तुम्हें किसी गुरु के बारे में बोलने का क्या अधिकार है? क्या तुम इसके लायक हो? तुम्हारी तो बात ही छोड़ो। गठबंधन के नेता होने के नाते मैं तुम्हें इसलिए नहीं मारूंगा क्योंकि तुम मानव जाति के स्वर्ग के चुने हुए हो। अगर तुमने मुझे फिर से अपमानित करना जारी रखा तो मैं तुम्हारे अपराध को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें मौके पर ही मार डालूंगा, तुम्हारा सिर काट दूंगा और तुम्हारे कुल के पूर्वजों को खुदाकर तुम्हारा शव ले जाने दूंगा। दूसरे तुमसे डरते हैं, लेकिन मैं नहीं। ये शब्द बोलते ही पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। वहां मौजूद स्वर्ग के चुने हुए अनेक लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर अपने सिर नीचे कर लिए, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। एक एक करके उन्होंने भयभीत होकर अपने गठबंधन के नेता की ओर देखा। अभी अभी क्या उन्होंने अंततः इस बात की पुष्टि कर दी कि उनके सामने खड़े इस गठबंधन नेता के पास असाधारण शक्ति है। स्वर्गिक दरबार के स्वामी ने सचमुच अपनी प्रतिष्ठा को सार्थक किया। उनकी शक्ति अत्यंत प्रबल थी और उनका स्वभाव अत्यंत अहंकारी था।
वे किसी भी शक्तिशाली प्राणी से भयभीत रहते थे और अब तो वे इतने दुस्साहसी हो गए थे कि न केवल दूसरे पक्ष को उकसा रहे थे, बल्कि उनका सिर कलम करने की धमकी भी दे रहे थे। उन्हें सचमुच मृत्यु का ज्ञान नहीं था, जिसके कारण राजलोक में प्रवेश कर चुके सम्राट और शक्तिशाली लोग भयभीत हो जाते थे। ये जानना जरूरी है, ब्लड गोल्ड यंग मास्टर और नेदर ब्लड मिस को एक लॉट का समर्थन प्राप्त था। भगवान किस प्रकार का अस्तित्व था? तारों भरे आकाश में रहने वाली असंख्य जातियों और मानव जाति के लिए वर्तमान ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली सत्ता एक भगवान थी। तारा में आकाश की असंख्य जातियों के अनगिनत पूर्वज इस लोक में विद्यमान थे। यदि कोई किसान प्रभु के मार्ग पर चल पड़े, तब वह बिना किसी अपवाद के सब कुछ दबा सकता था। वह चाहे कितना भी बेलगाम क्यों न हो, उसे कोई रोक नहीं सकता था। ठीक इसी वजह से संत का पद सर्वोच्च था। ये किसी भी जाति का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व था। इसका सामान्य कर्तव्य विभिन्न तारामंडलों की रक्षा करना था। और अब स्वर्गिक दरबार के स्वामी ने अपने हित को जाने बिना दूसरे पक्ष के वंशजों को उकसाने का साहस किया। ऐसा करना तो सचमुच आत्मघाती था। इस दृश्य को देखकर राजराज्य में प्रवेश कर चुके अनेक सम्राट और शक्तिशाली लोग भयभीत हो गए। वे सहजतः दूर हट गए, गठबंधन के नेता के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, इस डर से कि कहीं उसका खून उन पर न गिर जाए। ओह, दिलचस्प। लगता है काफी समय हो गया जब किसी ने मुझे इस तरह उकसाया हो। हाँ, मुझे सच में नहीं पता कि तुम डर के मारे बकवास कर रहे हो या ये तुम्हारे सच्चे विचार हैं, लेकिन इस समय मैं परेशान नहीं होऊंगा। अब मैं ब्लड रिवर पास से 1000 से अधिक शक्तिशाली राजा लोक के योद्धाओं को यहाँ साधना के लिए ला रहा हूँ। इस दौरान तुम्हें सावधान रहना होगा। मुझे डर है कि अगर तुम सावधान नहीं रहे तो मेरी जुबान पर तुम्हारी मौत हो सकती है। इतना ही नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि विशाल और असीम तारों भरे आकाश में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। किसी साधारण राजा की दुर्घटना में मृत्यु होना अत्यंत सामान्य बात है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लड गोल्ड यंग मास्टर ने बेतहाशा उपहास किया। अर्जुन की प्रतिक्रिया न देखकर वह निराशा से मुंह फुला लिए। फिर उसने अपने पीछे खड़े संतों, सम्राटों और शक्तिशाली व्यक्तियों की ओर देखा और उदासीनता से कहा, मेरा आदेश आगे पहुंचाओ। राजा लोक के रक्तजीव यहाँ मंडराते रहेंगे, तारा में आकाश की असंख्य जातियों के अचानक हमलों से रक्षा करते हुए। इतना ही नहीं, राजा लोक के हजारों शक्तिशाली योद्धा एक साथ गहन अमर शिखर पर प्रस्थान करेंगे। मैं गठबंधन के नेता के साथ एक अच्छी बैठक करना चाहता हूँ। बहन, क्या तुम्हें लगता है कि यह अच्छा है? ब्लड गोल्ड यंग मास्टर द्वारा घमंड से ये शब्द बोलने के बाद फिर उसने अपने बगल में बैठी महिला की ओर दबे स्वर में देखा और मुस्कुराया। स्वाभाविक रूप से स्वर्गिक दरबार के इस स्वामी के पास अन्य साधन प्रतीत होते हैं। आपको सावधान रहना चाहिए, उसे आसानी से मत मार डालना। ये व्यक्ति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीदर ब्लड मिस अत्यंत निर्मम और घमंडी थी। शुरू से अंत तक उन्होंने उपस्थित कई स्वर्ग के चुने हुए लोगों की ओर एक नजर तक नहीं डाली। उन्होंने धीरे से अपनी सुंदर आंखें बंद कर ली। उनकी आकर्षक आकृति आकाश में ऊंची उठी हुई थी, जो बेहद मोहक थी। इस क्षण उन्होंने हल्के स्वर में यह वाक्य कहा, समझ गया। मेरी बहन की बातों से मुझे आखिरकार एक विचार आया है। ब्लड गोल्ड यंग मास्टर ने ठंडी हंसी हंसी। पल भर में उसके पीछे मौजूद भयंकर जानवर अचानक दहाड़ उठा। फिर सबके सामने उस दैत्य के पेट से हजारों राजा लोक के प्राणी प्रकट हुए। उनमें से प्रत्येक अत्यंत शक्तिशाली था और उनकी शक्ति राजा लोक के तीसरे स्वर्ग से लगभग कम नहीं थी। इस समय उन्होंने शून्य पर कदम रखा और हर कदम के साथ शून्य चरमरा उठा और करा उठा, मानो वह इतनी भयानक शक्ति को सहन करने में असमर्थ हो। इतना ही नहीं, उनके शरीरों पर भी भयानक नियम का एक अंश प्रकट हुआ। इनमें से कई कानून हत्या करने में बेहद कुशल थे, जिससे वहां मौजूद कई सम्राट और शक्तिशाली लोग गहरे सदमे में आ गए। उनके शरीर ठंडे पड़ गए और वे ऐसे भयावह प्राणियों की ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ तक कि इतनी शक्तिशाली हस्तियां भी किसी कारणवश इस क्षण में एक साथ अपने सिर झुका लेती हैं। फिर उनकी निर्मम आंखों में चापलूसी का एक अंश दिखाई दिया। उन्होंने ब्लड गोल्ड यंग मास्टर को आदरपूर्वक देखा और कहा, यंग मास्टर, कृपया प्रोफाउंड इमॉर्टल पीक में प्रवेश करें। जब ये शब्द बोले गए, ब्लड गोल्ड यंग मास्टर ने हल्के से सिर हिलाया। उसके सुनहरे वस्त्र पर ताज़ा खून के निशान दिखाई दिए। फिर उसने शून्य में 10,000 ली से अधिक लंबा एक पुल जबरदस्ती खड़ा कर दिया। वह अकेले ही उस पर चलता रहा और गहन अमर शिखर पर पहुंचने में उसे पूरे 15 मिनट लग गए।
भीतर विद्यमान अनंत नियमों को महसूस करते हुए वह संतुष्टि से सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ये वास्तव में एक खजाना है, लेकिन यहाँ कुछ कमियां भी हैं। उसने सामने एकत्रित स्वर्ग के चुने हुए लोगों को ठंडे भाव से देखा। उसे एक वाक्य से ही राजतंत्र के हजारों शक्तिशाली योद्धा भयभीत हो गए, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वे सभी अर्जुन को छोड़कर प्रकाश की लकीरों में परिवर्तित हो गए और अपने मूल स्थानों से गायब हो गए। अपनी जान बचाने के लिए वे बेहद निर्णायक थे। और ये दृश्य देखकर अर्जुन का चेहरा सिकुड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, 20 से अधिक राजकिस्में और एक संपूर्ण संतकिस्में अचानक शून्य में प्रकट हो गईं। उस क्षण संसार निरंतर कांप रहा था और अनंत नियम उमड़ रहे थे। ये देखकर उसकी निगाहें पुनर्जन्म चक्र पर टिक गईं। उसने देखा कि युद्ध के दौरान कई सम्राटों और शक्तिशाली व्यक्तियों ने अपनी आत्माओं को पुनर्जन्म चक्र में डाल दिया था, मानव साधना के एक छोटे से अवसर को हथियाने के लिए। उन्होंने संत खजाने को पाने की आशा भी नहीं की थी, लेकिन दुनिया में संयोग ही ऐसा था। संत खजाना और राजा क्षेत्र के खजाने उसी क्षण उनके हाथ लग गए। ये देखकर वे अत्यंत उत्साहित हुए और फिर पूरी तरह सतर्क हो गए। ये देखकर कि कोई भी उनके संत खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है, उन्होंने जबरदस्ती एक अविनाशी प्रकाश की किरण में रूपांतरित होकर शून्य में मंडराते हुए अपने खजाने को प्राप्त करने का निश्चय किया। ओह, यह क्या? ब्लड गोल्ड यंग मास्टर की आंखें चमक उठीं और वे उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सके। आपको देखकर ये पुनर्जन्म चक्र हमारे गठबंधन के नेता की ओर से सभी के लिए एक महान उपहार है। यह एक विशाल रहस्यमय क्षेत्र है। इसके भीतर कई प्राकृतिक खजाने मौजूद हैं। यहाँ संतों के खजाने और राजाओं के खजाने भी हैं। खजाना प्राप्त करने का मौका पाने के लिए हमें बस अपनी आत्मा का एक छोटा सा अंश ही उसमें डालना होगा। इतना ही नहीं, अत्यंत शक्तिशाली कानून प्राप्त करने की भी संभावना है। जैनली संत हालांकि इस समय एक अधेड़ उम्र के विद्वान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वह बेचैन और बेहद शर्मिंदा था। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि ब्लड गोल्ड यंग मास्टर के बगल में बैठा संत उसे पहचान न पाए। अगर दूसरों को पता चल गया कि वह एक संत, एक सम्राट और शक्तिशाली व्यक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर चुका है, तब तो यह मामला यकीनन पूरी दुनिया के लिए हंसी का पात्र बन जाएगा। उसे अपनी प्रतिष्ठा की चिंता थी। हालांकि यह खबर अंततः बाहरी लोगों को भी पता चल जाएगी, फिर भी वह अब तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वह गुलाम बन चुका है। ठीक इसी वजह से झेनली संत बेहद उदास थे और हताश महसूस करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। ओह, स्वर्ग के स्वामी तो बड़े उदार हैं। मानव जाति के महान उद्देश्य के लिए ऐसे गुप्त क्षेत्र को समर्पित करना सचमुच दिलचस्प। तथापि तुम कुछ अजीब से लग रहे हो। स्वागतकर्ता। किसका स्वागतकर्ता संत है? अध्याय 872। मैं स्वर्ग के प्रभु के समक्ष आत्मसमर्पण करता हूँ। एक संत को स्वागतकर्ता के रूप में देखकर ब्लड गोल्ड यंग मास्टर चिंतन में लीन हो गए और क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। अंततः उन्होंने आश्चर्य से भरते हुए एक सूक्ष्म संकेत को समझा। उनकी नजरों में, हालांकि उनके सामने मौजूद अधेड़ उम्र के विद्वान की आभा कमजोर प्रतीत होती थी, लेकिन केवल राजा के क्षेत्र में ही उनकी आत्मा में वास्तव में संत के अमर और अविनाशी गुणों की झलक मौजूद थी, जो वास्तव में विचित्र थी। इतना ही नहीं, बल्कि इस अभिवादनकर्ता ने शून्य में बस एक कदम रखा और असंख्य चीजें लगातार हिलने लगीं, मानो इस व्यक्ति के पास एक अत्यंत अत्याचारी शक्ति हो जो दुनिया में सब कुछ आसानी से नष्ट करने में सक्षम हो। ब्लड गोल्ड यंग मास्टर को जब ऐसा सुराग मिला तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से पुष्टि कर ली कि दूसरा पक्ष वास्तव में एक संत था। उन्होंने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और चंचल भाव से अर्जुन की ओर देखते हुए धीरे से पूछा, क्या सैंड्स फॉल पास के 2 संत राजाओं ने इस वरिष्ठ व्यक्ति को यहाँ स्वागतकर्ता के रूप में सेवा करने के लिए भेजा था? अगर ऐसा है तो ये कितना शानदार कदम होगा। हमारी मानव जाति के 2 संत राजाओं से यही उम्मीद थी। क्या वे युवा पीढ़ी को इतना महत्व देते हैं? यह मामला वाकई दिलचस्प है। जब वह बोल रहा था तो किसी अज्ञात कारण से वह अचानक पागलों की तरह हंसने लगा और फिर अंततः झेनली संत पर अपनी निगाहें टिका दी और पूछे बिना नहीं रह सका, सच में सीनियर, आप स्वागतकर्ता क्यों बन गए हैं? एक पीढ़ी के संत के रूप में आपको इस हालत में नहीं होना चाहिए था। भले ही आपने तारा में आकाश की असंख्य जातियों के विरुद्ध युद्ध में कोई गंभीर गलती की हो, लेकिन वह इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी एक संत के रूप में आपकी युद्ध क्षमता निर्विवाद है। एक संत के रूप में आपकी शक्ति के बल पर आप कम से कम राजा के दायरे से ऊपर हो सकते थे और असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र में बहुत उपयोगी साबित हो सकते थे। आप यहाँ क्यों हैं? ये तो प्रतिभा की सरासर बर्बादी है।
मानव जाति के उच्च अधिकारियों को इतना मूर्ख नहीं होना चाहिए कि वे तुम्हें सीधे यहाँ फेंक दें। ब्लड गोल्ड यंग मास्टर को अपने पक्ष में बोलते हुए सुनकर झेनली संत को गहरा दुख हुआ। एक प्रतिष्ठित संत होने के बावजूद अब उन्हें गहन अमरता के शिखर पर युवा पीढ़ी का स्वागत करने वाले के रूप में ही सेवा करनी पड़ रही थी। उनकी युद्ध शक्ति व्यर्थ हो गई थी और वे केवल मानव जाति की युवा पीढ़ी को पुनर्जन्म चक्र की कार्यप्रणाली समझाने के लिए ही यहाँ रह सकते थे। यह मामला वास्तव में बहुत अपमानजनक था और वे इसका उत्तर देने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। बिल्कुल, वह दूसरे पक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं था। कारण सीधा सादा था, वह ये स्वीकार नहीं कर सकता था कि वह एक प्रतिष्ठित संत एक साधारण राजा से पराजित हो गया था। इतना ही नहीं, वह और उसका पुत्र सीधे बंदी बन गए थे, अपने स्वामी के सेवक बन चुके थे। सब कुछ समाप्त होने से पहले उसे कम से कम 100 वर्षों तक दूसरे पक्ष को इस स्थान का प्रबंधन करने में मदद करनी थी। यह मामला बेहद शर्मनाक था। अगर वह सचमुच इसके बारे में बोलता तो उसके पूर्वजों की प्रतिष्ठा पल भर में कलंकित हो जाती। अपने वंश को बचाने के लिए वह स्वाभाविक रूप से एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं था। जब उसने देखा कि दूसरे पक्ष ने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो ब्लड गोल्ड यंग मास्टर ने ज्यादा परवाह नहीं की। उसने मुंह बनाया और शरारती अंदाज में अपने रक्षक और हमेशा साथ रहने वाले संत की ओर मुड़कर धीरे से पूछा, प्राचीन ज्वाला ऋषि, आपने अपनी युवावस्था में मानव जाति के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की है और कई संतों से मिले होंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे सामने ये संत कौन है? वह यहाँ बिना किसी स्पष्ट कारण के स्वागतकर्ता के रूप में क्यों काम कर रहा है? मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ जरूर है। हो सकता है कि ये दो संत राजा ही अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हों। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, कंधों तक लटकती भौहों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति अचानक सामने प्रकट हुआ। उसके पीछे चिलचिलाते सूरज की एक हल्की सी किरण तैर रही थी, जिसकी तीव्र गर्मी वहां मौजूद कई प्रतिभाशाली लोगों को मौके पर ही जलाकर मार डालने में सक्षम थी। फिर भी उनकी पहली उपस्थिति पर उसने अपने शरीर पर व्याप्त सूर्य की अपार ऊर्जा को दृढ़तापूर्वक नियंत्रित किया और फिर उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी धधकती लाल आंखों ने झेनली संत और लितियानली को बारीकी से देखा। कुछ देर सोचने के बाद वह व्यक्ति आखिरकार अविश्वास से भरकर बोले, मैं उन्हें जानता हूँ। क्या ये वही झेनली संत नहीं है जिन्हें एक वंश दो संत के नाम से जाना जाता है? उसके बगल में खड़ा ये अस्त व्यस्त युवक उसका बेटा है, लितियानली। ये बाप बेटे हमेशा से ही बेहद अयाश रहे हैं, मर्दों और औरतों को धमकाते रहे हैं और मानव जाति की नई पीढ़ी के प्रतिभाशाली बच्चों को ऐसे मारते रहे हैं जैसे वे खा पी रहे हों। कोई उन्हें काबू नहीं कर सकता था, वे सचमुच बेलगाम थे। आज क्या हुआ? वे यहाँ के प्रतिभाशाली बच्चों का स्वागत करने और उन्हें यहाँ की स्थिति से परिचित कराने के लिए तैयार हैं। दिलचस्प, ऐसी अफवाहें हैं कि उनके कुल में पूर्वज की साधना क्षमता कमजोर थी। उच्चतर लोकों में प्रवेश करने के लिए उन्होंने अपनी युवावस्था में 9 से अधिक बार पुनर्जन्म लिया। हालांकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने पुनर्जन्म के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन हजारों वर्षों के बाद अंततः उन्होंने अपने पिछले अनुभवों के साथ संत लोक में प्रवेश किया। शायद इसका कारण यह है कि उन्होंने कई पुनर्जन्मों से पर्याप्त आधार संचित कर लिया था। उनके कुल के पूर्वज शायद भगवान के लोक में प्रवेश करने में भी सक्षम हो। हालांकि ऐसा लोक अत्यंत दूर है, फिर भी एक निश्चित संभावना है जो उन्हें दूसरों की तुलना में कहीं अधिक भाग्यशाली बनाती है। और ठीक पूर्वज के दमन के कारण ही इन दोनों पिता पुत्र की शक्ति दूसरे तारामंडल में अत्यंत प्रमुख है और एक समय मेरा उनसे मित्रता का रिश्ता था। अब एक मित्र को संकट में देखकर मुझे उनसे मदद मांगनी ही होगी। ऐसा क्यों है, झेनली संत? जब प्राचीन ज्वाला ऋषि ने इस बिंदु पर बात की तो उनकी भौहें तन गईं और उनकी आंखें बेहद गंभीर हो गईं। एक ही सवाल के साथ उनका लहजा पूरी तरह से ठंडा था। तुम वही संत हो जिसे मैं जानता हूं, जो मोर्चे पर लड़ने के लिए नियत है। लेकिन आज तुम यहाँ सड़ते गलते रह रहे हो। तुमने न केवल साधना नहीं की है, बल्कि युद्ध क्षेत्र में कदम रखने की तैयारी भी नहीं कर रहे हो। यह मामला बहुत ही विचित्र है, हमारी मानव जाति की शैली से बिल्कुल अलग। क्या तुम यहाँ इसलिए फंसे हो क्योंकि मानव जाति का कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति परेशानी पैदा कर रहा है? यदि सचमुच ऐसा है तो मेरे साथी दाववादी, आप सचमुच कष्ट भोग रहे हैं। कृपया आज मुझे सब कुछ बताएं। मैं आपको जानता था और यदि आपके साथ अन्याय हुआ है तो मुझे बताने में संकोच न करें। मानव जाति के संत के रूप में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अंततः आपके लिए न्याय की तलाश करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, वह एकदम ठंडा पड़ गया।
वह बेहद क्रोधित होकर जोर से गुर्राया। ये सर्वविदित है कि संत, चाहे वे किसी भी जाति के हों, अनिवार्य रूप से उच्च कोटि के होते हैं। पर अब उसका ये पुराना दोस्त, जिसे वह पहले से जानता था, बहुत ही दयनीय हालत में था। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु न हुई होती, उसने तो ये भी सोचा होगा कि इस व्यक्ति ने किसी संत राजा को उकसाया होगा। दूसरे पक्ष ने अपने क्रोध में आकर एक संत को इस पद पर पदावनत कर दिया था। अन्यथा एक प्रतिष्ठित संत के रूप में उनका पुराना मित्र यहाँ एक दास के रूप में सेवा करने और उपस्थित युवा प्रतिभाओं की देखभाल करने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? मेरे साथी दाऊवादी, आपने गलत समझा है। अपने सामने किसी परिचित को देखकर झेंगली संत अपने पुराने मित्र के शब्दों को सुनकर पूरी तरह से शर्मिंदा हो गए। वह हल्की सी आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। फिर अर्जुन की ओर देखकर कड़वाहट से बोला, साथी दाऊवादी को पता होना चाहिए कि मैं यिन और यांग के नियमों का अभ्यास करता हूं और आमतौर पर यिन के माध्यम से यांग की भरपाई करने की आवश्यकता होती है। ऐसा करके ही मैं अपनी शक्ति बढ़ा सकता हूं। इसी वजह से मैंने विपत्ति को जन्म दिया। यहां पहुंचने पर मैं सचमुच अपने निचले शरीर पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। मैं अपनी साधना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहां किसी का अपहरण करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस मानव जाति के सभी प्रतिभाशाली लोग राक्षसी होंगे। मेरे तरीकों का पता चलते ही उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। महज आधे घंटे में उन्होंने न सिर्फ मुझे हरा दिया, बल्कि मेरे और मेरे बेटे के शरीर पर पाबंदी भी लगा दी। मैं कुछ नहीं कर सका। सच में यह मेरी अपनी काबिलियत की कमी और मेरे जघन्य पापों का नतीजा था। मैं सिर्फ एक सेवक बनकर रह गया, वरना अगर मुझमें ताकत होती तो मैं उन्हें जान से मार देता। मैं इतनी बेइज्जती कैसे सह सकता था? मैं दूसरे पक्ष का मुकाबला करने में असमर्थ था। अपने और अपने बेटे की जान बचाने के लिए सेवक बनना और 100 वर्षों तक प्रायश्चित करना ही एकमात्र उचित और न्यायसंगत तरीका था। अन्यथा मैं सचमुच यहीं मर जाता। कोई कह सकता है कि मेरे सामने जो कुछ भी है वह महज मेरा ही कर्म है। मेरे साथी दाऊवादी, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। अध्याय 873 संत पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करते हैं। हालांकि मुझे आप दोनों साथी दाऊवादियों से यह खबर ब्लड रिवर पास की रक्षा कर रहे वृद्ध पूर्वज को सूचित करने की आवश्यकता है। उन्होंने झेंगली संत के अत्यंत असहाय स्वीकारोक्ति को सुना। पास खड़े प्राचीन ज्वाला ऋषि पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उन्होंने आश्चर्य से अर्जुन की ओर देखा। उनके मन में भय का भाव भी उमड़ रहा था। कारण सीधा सा था, उनकी दृष्टि में अर्जुन एक अत्यंत युवा प्रतिभावान बालक थे, जिनकी उम्र अभी 1000 वर्ष भी नहीं हुई थी। भला कौन कल्पना कर सकता था कि इतने कोमल मन वाले व्यक्ति के पास इतनी भयानक शक्ति हो सकती है? ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय था। यदि झेंगली संत ने स्वयं ही स्वीकारोक्ति न की होती, शायद उन्हें सचमुच यह विश्वास नहीं होता कि एक साधारण राजा एक सर्वोच्च संत को हरा सकता है। कारण सीधा सादा था। मुख्यतः एक संत होने के नाते वे लगभग अमर और अविनाशी थे और नियमों की अनंत धारा को नियंत्रित करने में सक्षम थे। दुनिया भले ही नष्ट हो जाए, पर वे बने रहेंगे वास्तव में एक सर्वोच्च सत्ता। फिर भी एक संत की दृष्टि में राजा के राज्य का अस्तित्व एक चींटी से अधिक कुछ नहीं था। उन्हें जान से मारने की कोई जरूरत ही नहीं थी। महज एक उंगली उठाने से ही प्रतिद्वंद्वी पल भर में पराजित हो सकता था। उन्हें कैसे हराया जा सकता है? प्राचीन ज्वाला ऋषि इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अर्जुन देखने में साधारण सा लगता था, अपने उस रक्त स्वर्ण युवा स्वामी के विपरीत, जिसकी वह सेवा करता था और जो कभी एक अत्यंत शक्तिशाली संत हुआ करता था। हालांकि यह अज्ञात था कि उसने कई बार पुनर्जन्म क्यों लिया था, लेकिन ठीक इसी वजह से उसकी नींव पर्याप्त थी। अब 7वें स्वर्ग के राजा क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही उसमें किसी संत से लड़ने की कुछ योग्यता आए, और तब भी जीत की कोई गारंटी नहीं थी। यह अपने आप में ही बेहद भयावह था। और अब अर्जुन अलग था। उन्होंने न केवल पुनर्जन्म का अनुभव नहीं किया था, क्या उसने एक ही जीवनकाल की शक्ति से दुनिया की सभी चीजों को कुचल दिया था। इतना ही नहीं, संत भी उसका विरोध नहीं कर सके। क्या स्थिति इस हद तक पहुंच गई कि एक प्रतिष्ठित संत भी उनके पापों का प्रायश्चित करने के लिए अंततः उनका दास बन गया? अगर ऐसा सचमुच होता, ये व्यक्ति हद से ज्यादा उद्दंड था। इस युग में उनकी ताकत को बेजोड़ कहा जा सकता है। वह समकालीन युवा पीढ़ी के सबसे मजबूत लोगों में से एक थे। और यह सच था। ये खबर सुनकर वह न केवल हैरान था, पास ही में मौजूद अत्यधिक पागलपन की स्थिति में मौजूद ब्लड गोल्ड यंग मास्टर की भी यही हालत थी। वह शायद ही कभी शांत होता, अर्जुन की ओर आश्चर्य से देखता, कुछ कहना चाहता, लेकिन अंततः कुछ नहीं कहता।
सामने निरंतर घूमते पुनर्जन्म चक्र को देखते हुए उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने धीरे से कहा, हमारे सामने बैठे संत की चिंता मत करो। चाहे कुछ भी हो, यहाँ दास बनना उसकी स्वेच्छा है। चूंकि कोई उस पर दबाव नहीं डाल रहा है, इसलिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। संयोगवश आगे एक पुनर्जन्म चक्र है जो एक रहस्यमयी लोक प्रतीत होता है। एक संत और साथ ही एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य शरीर होने के नाते क्या आप मेरे लिए आगे का मार्ग खोज सकते हैं? मैंने दूसरों को कहते सुना है कि गुप्त लोकों में संतों का खजाना छिपा होता है। अगर यह सच है तो हमें इसकी खोज करनी चाहिए। आप जानते हैं, मैं संत स्वामी के वंश से आता हूं, लेकिन मेरे पास संत का खजाना भी नहीं है। अब से इसे कहीं भी रखा जाए, यह अत्यंत मूल्यवान है। अब जबकि असंख्य जातियों का युद्ध क्षेत्र प्रकट होने वाला है, अगर मेरे पास यह वस्तु हो तो बहुत अच्छा होगा। तब मैं और भी दुश्मनों को मार सकता हूं, लेकिन मुझे डर है कि वहां जाल बिछे हैं। अगर मैं मर गया तो पूर्वज तुम्हें नहीं बख्शेंगे। सावधान रहना। वरिष्ठ, कृपया इसे मेरे लिए दर्ज कर दीजिए। यदि आप सचमुच संत खजाना प्राप्त करने के योग्य हैं तो मैं भविष्य में निश्चित रूप से पूर्वज से आपकी प्रशंसा करूंगा और आपको साधना संसाधन अवश्य प्रदान करूंगा। इतना ही नहीं, यदि इस पुनर्जन्म चक्र में निहित संत खजाना वास्तव में वास्तविक है तो मैं स्वाभाविक रूप से यहाँ अंधाधुंध हत्याएं नहीं करूंगा। मैं न केवल वरिष्ठ के साथ हुए अपने 3 अध्यायों के समझौते का पालन करूंगा, बल्कि पूर्वज के वादे के अनुसार साधना पर ध्यान केंद्रित करूंगा, अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए बहादुरी से शत्रुओं का वध करूंगा और यहाँ तक कि वरिष्ठ को संत स्तर की तकनीक और अत्यंत दुर्लभ साधना संसाधनों को प्राप्त करने में सहायता करूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने ये शब्द शांत भाव से कहे। हालांकि उसकी लाल आंखें उन्मादी थीं, फिर भी वे सतर्क थीं। वह मूर्ख नहीं था। खून का प्यासा होने के बावजूद वह इतना अंधा नहीं था कि यह न देख पाए कि मोर्चा एक जाल हो सकता है और उसे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो उसके लिए इसकी जांच कर सके। अन्यथा अगर उनकी मृत्यु यहीं हो गई तो यह वास्तव में एक बड़ी क्षति होगी। ये सुनकर प्राचीन ज्वाला ऋषि के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। हालांकि वे इस व्यक्ति के कार्यों से बेहद नाराज थे, कभी कभी तो उनका मन करता था कि वे इस पागल को वहीं मार डालें, लेकिन यह महज उनके मन का एक विचार था। वे ऐसा करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर सकते थे। अब दूसरे पक्ष को पुनर्जन्म चक्र का परीक्षण करने का आदेश देते देख एक संत होने के नाते उन्हें भले ही बुरा लगा हो, लेकिन अंततः उनके पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कारण सीधा सा था। वर्तमान में वह दूसरे पक्ष पर निर्भर था और उनकी भेंटों का भरपूर आनंद उठा रहा था। अब जब दूसरा पक्ष उससे मदद मांग रहा था तो उसे हर चीज की जांच करनी थी, अन्यथा दूसरे पक्ष के पीछे बैठा संत स्वामी उसे नहीं छोड़ेगा। अच्छा, उसने कुछ देर सोचा और पुनर्जन्म की डिस्क की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद उसने हल्के से सिर हिलाया। फिर सबकी निगाहों के सामने संत की आत्मा उनके शरीर से निकल गई और फिर सीधे पुनर्जन्म चक्र में विलीन हो गया। डॉट 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 डॉट। तीनों लोकों के भीतर इस समय 1000 से अधिक स्वर्गीय दाव पहले से ही हड़बड़ी में इधर उधर भाग रहे थे। अनेक प्राणियों ने तो अपनी उत्पत्ति का उपयोग करते हुए विभिन्न साधना रूपों का निरंतर अनुमान लगाया, उनमें निहित नियमों का लगातार विश्लेषण किया और फिर उन्हें दोहराया। इस प्रक्रिया में असफलताएं और सृजन निरंतर रूप से सामने आते रहे। 9 यान प्रज्वलित दिव्य राजा शरीर, इसमें महान सूर्य नियम समाहित है। स्वर्ग और पृथ्वी को समाहित करने वाला शरीर, इसमें स्थानिक अधीनस्थ नियम समाहित है। स्वर्गीय पूजनीय 9 सारस अमर शरीर, इसमें सभी नियम समाहित हैं। हमें इसकी संरचना का पता लगाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। उस समय हम इससे मानव जगत के सभी जीवित प्राणियों को व्यापक रूप से प्रदान कर सकते हैं। अधिकतम 3000 वर्ष मानव जगत के सभी साधकों को दिव्य देव शरीर प्राप्त होगा। उस समय निश्चित रूप से बहुत सारे शक्तिशाली लोग होंगे। अनेक जातियों का वध करना सहज होगा। ठीक है, शेखी बघारना बंद करो। मुझे एक बाहरी आभा का आभास हो रहा है जो पुनर्जन्म की तैयारी कर रही है। मैं जाकर उसका मार्गदर्शन करूंगा ताकि वह जाल से फिसलने वाली मछली न बन जाए। स्कारलेट सन हेवनली दाव ने मुंह बनाया। फिर अनेक दिव्य दाव और शुभ प्राणियों के संवाद के बीच उन्होंने पुनर्जन्म लिया। सभी को लगा था कि उसे कुछ गंभीर नहीं होगा, लेकिन उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। ठीक आधे घंटे बाद बूम, आकाश और पृथ्वी कांप उठे और सभी प्राणी निरंतर विलाप करने लगे। तीनों लोग एक भीषण संकट में फंस गए प्रतीत होते थे।
दुनिया एक अराजक शून्य में बदलने वाली थी। स्कारलेट सन लॉ की स्वर्गीय दावशक्ति लगातार नष्ट होती जा रही थी। केवल वही नहीं, इसी क्षण कई प्राचीन महान सम्राट जो पाताल लोक में पुनर्जन्म की प्रक्रिया से गुजर रहे थे, अप्रत्याशित रूप से मौके पर ही मर गए और उनकी आत्माएं पीड़ा के साथ तुरंत पुनर्जन्म में प्रवेश कर गईं। संत, यह एक संत की आत्मा है। बाई जे को कुछ आभास हुआ प्रतीत हुआ। वह अचानक चिल्लाया और कुनपेन को पुनर्जन्म की भूमि की ओर ले जाने लगा। किसी संत की आत्मा। आकाश में ऊंचाई पर स्थित 1000 से अधिक दिव्य दाव और शुभ प्राणी जो निरंतर शोध कर रहे थे ने ये सुना और वे सभी स्तब्ध रह गए, फिर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे तुरंत प्रकाश की लकीरों में परिवर्तित हो गए और अपने मूल स्थानों से गायब हो गए। कारण सीधा सादा था। मूलतः एक संत के शरीर में पहले से ही अमर और अविनाशी पदार्थ का अंश मौजूद होता है। अब एक संत की आत्मा पुनर्जन्म चक्र में प्रवेश कर रही है, तब इसकी पुष्टि हो सकती थी। दूसरे पक्ष द्वारा लाया गया अमर और अविनाशी पदार्थ निश्चित रूप से अत्यंत प्रचुर मात्रा में होगा। यदि कोई अप्रत्याशित घटना न घटी हो, इस संत की आत्मा के पुनर्जन्म लेने के बाद उन्हें निश्चित रूप से गुप्त रूप से इसमें छेड़छाड़ करने और फिर संत की आत्मा से बड़ी मात्रा में अमर और अविनाशी पदार्थ निकालने का अवसर मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि इस संत में प्रबल साधना प्रतिभा हो, शायद उनके पास संत के अमर और अविनाशी पदार्थ का पुनः उपयोग करके संत की साधना प्रतिभा को पुनः उत्पन्न करने की एक निश्चित संभावना भी थी, और ऐसी प्रतिभा केवल उन पर ही लागू नहीं हो सकती थी। दिव्य दांस के रूप में वे इसे सभी जीवित प्राणियों को भी प्रदान कर सकते थे। यदि यह योजना सफल रही, भविष्य में मानव जगत के कई प्राणियों में निश्चित रूप से संत से कमतर साधना क्षमता नहीं होगी। उस समय एक साधारण मनुष्य में भी कम से कम संत के बराबर साधना प्रतिभा होगी। हालांकि वे बेहद कमजोर प्रतीत होते थे, लेकिन संत की शारीरिक क्षमता और प्रतिभा दोनों ही मौजूद थी। यदि विकास करने का अवसर दिया जाए, तब यह नश्वर प्राणी अंततः कम से कम दिव्य क्षमताओं के क्षेत्र तक तो पहुंच ही जाएगा, और यहां तक कि विश्व नियंत्रक और वानभोग क्षेत्र में कदम रखने का मौका भी मिल सकता है। सबसे असाधारण लोगों को संत लोक में प्रवेश करने का अवसर भी मिलेगा। वे इस बिंदु तक सोचते रहे। वे तुरंत उत्साहित हो गए। जाना। अध्याय 874 रक्त नदी दर्रा और असुर। कुछ देर के लिए स्तब्ध रहने के बाद वहां मौजूद कई दिव्य दाव और शुभ प्राणी, वे तुरंत बिना किसी झिझक के पुनर्जन्म लोक की ओर दौड़ पड़े, इस डर से कि यदि वे धीमे हुए तो ऐसे ऋषि की आत्मा को दूसरों द्वारा छीन लिया जाएगा और उसका अध्ययन किया जाएगा, केवल किसी अन्य कारण से नहीं। उनके लिए एक ऋषि की आत्मा का असाधारण महत्व था। यदि उन्हें सचमुच बाहरी दुनिया के किसी संत से अध्ययन करने का अवसर मिलता, शायद अब तीनों लोकों में निस्संदेह समृद्धि आएगी। यहां तक कि साधना के स्वर्ण युग में पूरी तरह से प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए वहां उपस्थित 1000 से अधिक स्वर्गीय दाव ने एक साथ पुनर्जन्म की गहराई में उतरना शुरू कर दिया। पुनर्जन्म ले चुके उस ऋषि की आत्मा को बलपूर्वक खोज रहे हैं। विशेषकर बाइजी और कुनपेंग, वे इस जगह में प्रवेश करने वाले पहले लोग थे। उन्होंने एक साथ एक दूसरे की ओर देखा। एक दूसरे की आंखों में उत्साह देखकर वे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। शुभ प्राणियों के रूप में उन्होंने पहले ही अपने मूल का एक अंश अनेक स्वर्गीय मार्गों को अध्ययन के लिए प्रदान कर दिया था, और इस प्रकार स्वर्गीय मार्गों के पास अब 100 से अधिक शुभ प्राणियों के नमूने मौजूद थे। तीनों लोकों में अब सबसे अधिक कमी बाहरी दुनिया के ऋषियों के वंशों की थी। अब बाहरी दुनिया से एक ऋषि पुनर्जन्म लेकर प्रकट हुए थे। वे स्वाभाविक रूप से यहां इकट्ठा होने के लिए बेताब थे। प्रतिद्वंदी की आत्मा को तुरंत हथियाने की तैयारी। प्रतिद्वंद्वी के अमर तत्व को निकालते समय वे प्रतिद्वंद्वी की प्रतिभा का विश्लेषण करते थे। कोई विकल्प नहीं। हालांकि वे शुभ प्राणी थे, उनमें से कई लोग शोध के बेहद शौकीन थे। अब प्रयोग के लिए एक उपयुक्त विषय मिल गया था। वे स्वाभाविक रूप से बेहद उत्साहित थे। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं, कुनपेंग और बाइजे के नेतृत्व में अनेक दिव्य दाव और शुभ प्राणी पुनर्जन्म लोक में प्रवेश कर चुके थे, और इस पुनर्जन्म की रचना अर्जुन और विभिन्न दिव्य मार्गों द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। यह देखने में बेहद नाजुक लग रहा था, लेकिन असल में यह अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। इसमें पहले से ही पुनर्जन्म के नियमों का एक अंश मौजूद था। इसमें दुनिया के लगभग सभी ऋषियों के रहने की जगह हो सकती है। बेशक सीमित क्षमताओं के कारण यदि कोई ऋषि राजा यहां प्रकट होकर जबरन पुनर्जन्म ले, तब निश्चित रूप से कोई दुर्घटना हो जाएगी। एक ऋषि राजा की शक्ति शून्य को दबा सकती है। यदि जबरन पुनर्जन्म में धकेल दिया जाए,
तब तीनों लोग पल भर में राख में तब्दील हो जाएंगे। सौभाग्यवश इस बार जो प्रकट हुआ वह मात्र एक ऋषि थे। पुनर्जन्म इसे केवल बलपूर्वक सहन नहीं कर सकता था, ये प्रतिद्वंदी की आत्मा को भी जबरदस्ती छीन सकता है। हालांकि इस अवधि के दौरान अरबों दिव्य दावों और शुभ प्राणियों के अभिसरण के कारण तीनों लोकों के मूल निवासी पुनर्जन्म के बाहर पुनर्जन्म नहीं ले सकते थे। लेकिन यहाँ एक ऋषि की आत्मा का अंश मौजूद था। अब उन्हें सिर्फ प्रतिद्वंदी को पकड़ना था। इस शोध के परिणाम निश्चित रूप से पुनर्जन्म की अवधारणा के निलंबन की भरपाई करेंगे। और कुछ ही समय बाद पुनर्जन्म लेकर आ चुके अनेक दिव्य और शुभ प्राणियों ने अचानक शून्य से ऋषि की आभा का एक अंश प्रकट होते देखा। उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली। सौभाग्यवश शत्रु तुरंत भागा नहीं, अन्यथा वह सचमुच जाल से फिसलने वाली मछली बन जाता और मानव जगत में अंतहीन नरसंहार का कारण बनता। राहत की सांस लेते हुए उन्होंने स्वाभाविक रूप से ऊपर देखा और एक ही नज़र में जान गए कि ऋषि कहाँ है। इसका एक कारण ये भी था कि इस पुनर्जन्म भूमि में दिव्य मार्ग द्वारा निर्धारित अनगिनत नियम थे और दिव्य मार्ग होने के नाते वे इस स्थान की निगरानी कर सकते थे। नियमों से ऊपर विभिन्न साधना प्रतिभाएं थीं और तीनों लोकों के मूल निवासियों को यहाँ पुनर्जन्म लेना पड़ता था। यदि वे भाग्यशाली होते तो उन्हें पुनर्जन्म द्वारा प्रदत्त साधना संत शरीर प्राप्त करने का अवसर अवश्य मिलता। ये ठीक इसी वजह से हुआ था। विशाल तीनों राज्य धीरे धीरे समृद्धि के युग में प्रवेश कर गए। जाल, ये गुप्त क्षेत्र जिसके बारे में अफवाह है कि इसमें एक संत का खजाना है, वास्तव में एक जाल है। ब्लड गोल्ड यंग मास्टर सही थे। स्वर्गिक दरबार के स्वामी के इरादे वाकई बुरे हैं। आखिरकार इस बुरे आदमी को इस दुनिया के जाल का पता चल ही गया। लेकिन ये कोई बड़ा खतरा नहीं है। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केवल राजा के राज्य में ही है। शायद ये प्रतिभाशाली युवा पीढ़ी को अचानक चौंका सकता है, लेकिन ये बुरा आदमी तो एक ऋषि है। राजकीय राज्य इस बुरे व्यक्ति की नजरों में चींटियों के समान है, महज मुर्गियां और कुत्ते। ये बुरा आदमी ही इस दुनिया के लोगों को दबाने के लिए काफी है। प्राचीन ज्वाला ऋषि ने आत्मविश्वास से कहा। इस समय वे पाताल लोक में उतर चुके थे। यद्यपि अब वे मात्र एक आत्मा के अंश मात्र थे, फिर भी उन्हें विश्वास था कि वे इस लोक में सभी को मार सकते हैं। इसका एक कारण ये भी था कि ऋषि की आत्मा के अंश में भी अमरता का तत्व समाहित होता है। अब उसे बस स्थिर खड़े रहने की जरूरत थी और सम्राट और शक्तिशाली लोग भी उसे मार नहीं सकते थे। इसी वजह से वह बेहद आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अपने पैरों के नीचे स्थित पाताल लोक को तिरस्कार भरी निगाहों से देखते हुए, जिसके पीछे एक विशाल सूर्य मंडरा रहा था। उसने बुदबुदाते हुए कहा, कमजोर चींटियों, आशा है तुम इस बूढ़े को निराश नहीं करोगे। अगर सचमुच यहाँ कोई पवित्र खजाना है तो ये बूढ़ा उसे छीन लेगा और फिर तुम सबको मार डालेगा। उसके बाद युवा स्वामी से श्रेय लेने के लिए तारों भरे आकाश में लौट जाएगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, कई दिव्य प्राणी और शुभ जीव पहले ही उसके चारों ओर एकत्रित हो चुके थे। उनमें से प्रत्येक ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। अभी अभी यहाँ पहुंचा हूँ। विरोधी के शब्द अचानक वहां मौजूद कई दिव्य दावों और शुभ प्राणियों के मन में गूंज उठे। इन कुछ शब्दों के बाद कई दिव्य दावों और शुभ प्राणियों ने स्वाभाविक रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि प्रतिद्वंद्वी एक ऋषि था, लेकिन उसका स्वभाव अत्यंत अस्थिर और तरीके क्रूर थे और वह किसी संत के खजाने को हथियाने के लिए इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। अगर ऐसा सचमुच होता, वहां मौजूद कई स्वर्गीय दावों और बाइजे ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने स्वाभाविक रूप से प्रतिद्वंद्वी को सफल होने से रोकने के लिए एक योजना बनाई। और इस समय प्राचीन ज्वाला ऋषि हत्या करने के कारण पागल हो चुके थे। उसकी आंखें एक चकाचौंध भरे विशाल सूर्य की तरह चमक रही थीं। इसके भीतर से अनंत प्रकाश प्रकट हुआ, जिसका उद्देश्य दुनिया की हर चीज को झुलसा देना था। फिर उसने 10,000 झांक के नियमों को नियंत्रित किया और स्वयं को एक प्रज्वलित दिव्य राजा में रूपांतरित कर लिया। उनके 10,000 झांक के शरीर ने सीधे पाताल लोक को उलट दिया और एक ही पैर से अनगिनत भटकती आत्माओं को कुचल दिया। ये सही है, वह सचमुच यहाँ पुनर्जन्म ले रही लाखों भटकती आत्माओं को अकेले ही मारने के लिए तैयार था। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई भी की। उन्होंने यहाँ तैनात कई समकालीन महान सम्राटों को पल भर में मार डाला। उनके तरीकों को पूरी तरह से क्रूर कहा जा सकता है। बचे हुए प्राणों का वध करने के बाद भी वह रुका नहीं। उसकी आंखों में उदासीनता का भाव झलक उठा और वह अचानक आकाश की ओर दहाड़ते हुए अपने ऋषि स्वरूप के साथ बलपूर्वक 9 पाताल लोक में प्रवेश कर गया और बिना किसी दया के जिसे भी देखता उसे मार डालता। और ठीक इसी क्षण उसने एक असुर को देखा।
वह एक ही नज़र में देखते ही स्तब्ध रह गया। तब उसे पता नहीं था कि वह क्या सोच रहा है। वह अचानक होश में आया और तुरंत ही एक घातक हमला कर दिया। धमाका! अधोलोक से अंतहीन धूल और धुआं निकला। आकाश और पृथ्वी लगातार कांप रहे थे और हर जगह सीधे खून बह रहा था। हर जगह असुरों और भटकती आत्माओं की गर्जना और चीखें गूंज रही थीं। एक बार के लिए प्राचीन ज्वाला ऋषि ने अनगिनत जिंदगियों का निर्दयतापूर्वक संहार किया था। उसके प्रबल दमन के तहत उसका शरीर निरंतर 10,000 झांक के नियम उत्पन्न कर रहा था, और ये नियम लावा में परिवर्तित होकर दुनिया की हर चीज को लगातार झुलसा रहे थे। लाल प्रकाश ने शक्तिशाली व्यक्तियों और लाखों झांक के दायरे में स्थित इमारतों को नष्ट कर दिया, और पुनर्जन्म की प्रक्रिया से गुजर रही भटकती आत्माएं बिना किसी दफन स्थान के तुरंत नष्ट हो गईं। ये स्थिति पूरे 15 मिनट तक बनी रही। प्राचीन ज्वाला ऋषि अब भी व्यंग्य कर रहे थे। उनके वश में नियम झरने की तरह बह रहे थे। इस समय वे मानो संसार के स्वामी थे। हाथ के हल्के से इशारे से ही शून्य निरंतर कांप उठता था। उनके पैरों तले अनगिनत हड्डियां और प्रतिशोधी आत्माएं बिखरी थीं, एक घोर निराशा का दृश्य। अंत तक वे इस पाताल लोक को तिरस्कार भरी निगाहों से देखते रहे। उनकी आंखों में घृणा का भाव झलक रहा था, और वे संघर्ष कर रहे अनेक असुरों पर ठंडी सांसें लेते रहे। उसने अत्यंत गर्म लावा का उपयोग करके लगातार प्रतिरोध कर रहे लाखों असुरों को पल भर में ही नष्ट कर दिया। ठीक उसी समय जब उसे लगा कि वे आखिरकार डर गए हैं और निराशा के कगार पर हैं, उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि कई अत्यंत कमजोर असुर अब लगातार दहाड़ रहे थे, खून में लथपथ थे, मृत्यु से बेखौफ थे, बलपूर्वक उसकी ओर बढ़ रहे थे, मानो उसकी खाल और मांस नोचकर खा जाना चाहते हों। ये देखकर प्राचीन ज्वाला ऋषि ने भौहें सिकुड़ी। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। वे एक अनुभवी ऋषि थे, अनगिनत युद्धों में भाग ले चुके थे और युवावस्था में एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, फिर भी उन्होंने कभी ऐसे निर्भीक प्राणी नहीं देखे थे। वास्तव में इस दुनिया में किसी के लिए मृत्यु से न डरना बहुत ही अजीब बात थी। और यह मामला अंततः विचित्र था, जैसा कि यह सर्वज्ञात है। असुर वंशवध के निम्नतर नियम का पालन करता है। उन्होंने जीवन और मृत्यु को बहुत पहले ही त्याग दिया है। उनका एकमात्र उद्देश्य नरसंहार करना है। यदि वे किसी कमजोर व्यक्ति को देखते हैं, असुर वंश उनका तिरस्कार करेगा, और अगर उनका सामना किसी मजबूत प्रतिद्वंदी से हो जाए, तब असुर चाहे कितना भी कमजोर क्यों न हो, वे बेहद उत्साहित हो जाएंगे। वे चाहते थे कि काश वे तुरंत अपनी तलवारें निकाल सकें और प्रतिद्वंद्वी को मार सकें, विशेषकर तब जब वे एक ऐसे अस्तित्व को देखते हैं जो उन्हें कुचल सकता है। इस समय असुर वंश अत्यधिक उत्तेजित था, इतना कि उनके शरीर लगातार कांप रहे थे, मानो वे अपने सामने बैठे ऋषि का वध करना चाहते हों। स्वाभाविक रूप से वे एक के बाद एक आगे बढ़े और एक साथ अपने अपने तलवारें निकालकर प्रतिद्वंद्वी पर प्रहार करने लगे। ऐसा कहा जा सकता है, इस समय असुर वंश में जरा भी भय नहीं था। उनमें से प्रत्येक अनंत नियमों को रौंदते हुए आकाश की ओर दहाड़ रहा था। उनके शरीर खून से लथपथ थे और वे पूरी तरह से नरसंहार के उन्माद में डूबे हुए थे। धिक्कार है, ये तो सनकी लोगों का झुंड है। दुनिया में इतनी भयंकर प्रतिस्पर्धा क्यों होगी? तथापि ऐसा लगता है कि इस जाति में कुछ विचित्रता है जो ब्लड रिवर पास में फल फूल रही मिश्रित नस्लों से काफी मिलती जुलती है। कितना अजीब है, इस दुनिया में ऐसा अस्तित्व कैसे प्रकट हो सकता है? शायद मानव जगत से मिश्रित नस्लें इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गई हों और इस प्रकार अपनी वंश परंपरा को यहाँ छोड़ गई हों। अध्याय 875 चियांग तियांदाओ का प्रकोप। लेकिन ये सही नहीं है। हालांकि उनमें मिश्रित रक्त समूहों के अंश हैं, लेकिन जब वे दूसरों से लड़ते हैं तो उनमें कठपुतली होने का आभास होता है, मानो वे उस वयस्क द्वारा परिष्कृत हत्या की मशीनें हों। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अगर ऐसे क्रूर समूह को आकाश में जगह मिल गई तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी आपदा होगी। इन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए, अन्यथा ये अंतहीन हत्या का कर्म उत्पन्न करेंगे। तुम्हें मरना होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्गिक दरबार का स्वामी मानव जाति की युवा पीढ़ी के नेता के रूप में गुप्त रूप से ऐसे क्रूर समूह का पालन पोषण करेगा। ये व्यक्ति सचमुच मृत्यु का पात्र है। प्राचीन ज्वाला ऋषि ने ठंडी सांस ली। उनका लाल वस्त्र लगातार फड़फड़ा रहा था। वह अंतहीन लावा पर चला गया, जिसने अत्यधिक तापमान से दुनिया की हर चीज को जलाकर राख कर दिया। हालांकि अब वह संत की आत्मा का मात्र एक अंश मात्र रह गया है। फिर भी उनमें अभी भी ताकत बाकी है। उसे असुर वंश का पुनर्तः विनाश करने का पूरा भरोसा है। इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से बिना किसी झिझक के कार्रवाई की। लेकिन तभी उनके मन में ऐसा विचार आया। बूम!
एक आकृति शून्य से बाहर निकली, उसका शरीर राजसी था, वह अंतहीन रक्तपथ नियमों पर चल रहा था, उसकी आंखें ठंडी और उदासीन थीं, जैसे वह उसे घूर रहा हो। उसका शरीर राजा लोक के 8वें स्वर्ग को प्रकट कर रहा था, और उसने एक लंबी तलवार पकड़ रखी थी, जो उसके द्वारा एक बार फिर से उंडेले गए प्रचंड लावा का बलपूर्वक प्रतिरोध कर रही थी। प्राचीन ज्वाला ऋषि अत्यंत आश्चर्यचकित होकर ध्यानपूर्वक देखने लगे। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। उसने एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व को देखा था, असुरों का नेता अशातियान। इस समय उसके हाथ में एक धारदार तलवार थी। उसका अविनाशी शरीर ताज़ा खून से लथपथ था। जब असुर वंश का बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ, तब वह दृढ़ भाव से प्रकट हुआ। हजारों वर्षों के संघर्ष के बाद अब वह पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। उसने न केवल विशाल पाताल लोक को एकजुट किया है, राजतंत्र में भी उनका कोई सानी नहीं है। मौत को दावत देना। अशातियान का चेहरा कठोर था। अपने इतने सारे लोगों को मरा हुआ देखकर वह क्रोधित था। उसके शरीर से हत्या की तीव्र इच्छा उभर रही थी और वह ठंडी निगाहों से आगे देख रहा था। हालांकि शायद उसकी कमजोरी के कारण उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। स्पष्ट था कि जिस लावा को उसने कुछ देर पहले रोका था, वह बहुत शक्तिशाली था और महज झटके से ही वह बुरी तरह घायल हो गया था। खुद को दोबारा लड़ने में असमर्थ देखकर इस व्यक्ति द्वारा असुर वंश का नरसंहार किया जाएगा, जब उसे कोई नहीं रोक रहा था। अशातियान असहाय होकर धीरे धीरे शून्य की ओर देखने लगा, आशा कर रहा था कि स्वर्गीय मार्ग और शुभ प्राणी तुरंत इस व्यक्ति को वश में करने के लिए कार्रवाई करेंगे, अन्यथा उसके पास वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं था। असुर वंश का अस्तित्व केवल करोड़ों वर्षों से ही है। उनकी नींव बहुत कमजोर है। अब एक संत यहाँ अवतरित हुए हैं। अगर कोई उसे नहीं रोकता है, असुर वंश का विनाश निश्चित है। ओह, वांगभोग क्षेत्र 8वां स्वर्ग। ये रहस्यमयी लोक वाकई बुरा नहीं है। यहाँ कई विलक्षण प्रतिभाएं प्रकट हुई हैं, जो मुझे सचमुच आश्चर्यचकित करती हैं। लेकिन ये सामान्य भी है। ऐसा लगता है कि इस रहस्यमयी लोक में कई प्राकृतिक खजाने मौजूद हैं, और किसी कारणवश अनगिनत नियम लगातार जन्म ले रहे हैं, और पुनर्जन्म के भीतर ही एक बेहद चौंकाने वाला पुनर्जन्म नियम भी मौजूद है। अगर ऐसा कुछ मुझ में होता, तो शायद मैं अब तक भगवान बन चुका होता। विलक्षण प्रतिभाओं का होना तो सामान्य बात है, लेकिन तुम तो केवल वांगभोग क्षेत्र के 8वें स्वर्ग में हो, बहुत कमजोर। मेरी नज़र में तुम एक छोटी सी चींटी से ज्यादा कुछ नहीं हो। जिन समकालीन महान सम्राटों की तुम बात कर रहे हो, वे मेरी शक्ति का सामना नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक उंगली से कुचल सकता हूँ। प्राचीन ज्वाला ऋषि ने जब अशातियान को प्रकट होते देखा और वांगभोग क्षेत्र के 8वें स्वर्ग से बलपूर्वक अपने लावा को रोकते देखा, तो वह स्तब्ध रह गया। फिर उसने उपहास किया। उसने एक बार फिर आकाश और पृथ्वी के बीच मैग्मा के नियमों को एकत्रित किया। वह इस संसार को नष्ट करने के लिए लावा का उपयोग करके जबरदस्ती एक देवता का रूप धारण करना चाहता था। भाड़ में जाओ। ये दृश्य देखकर अशातियान दहाड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। इतने शक्तिशाली शत्रु से लड़ना। उसने लंबे समय से मरने का संकल्प बना रखा था, इसलिए उसने हताशा में अपने हाथ में मौजूद लंबे भाले को घुमाया। इस समय वह अपने प्रतिद्वंदी के शरीर से मांस का एक टुकड़ा जबरदस्ती फाड़ देना चाहता था। बूम! लेकिन अफसोस, उसकी ताकत बहुत कमजोर थी। हालांकि वह वांगभोग क्षेत्र के 8वें स्वर्ग में प्रवेश कर चुका था, फिर भी वह किसी संत का प्रतिद्वंदी नहीं था। एक ही वार में उसकी हड्डियां अचानक टूट गईं, मुंह और नाक से खून बहने लगा और उसकी जीवन शक्ति पल भर में क्षीण हो गई, मानो वह अगले ही पल मर जाएगा। पर तब भी वह अब भी गुर्रा रहा था। पीछे हटने का उसका कोई इरादा नहीं था। इतना ही नहीं, वह तो दोबारा आगे बढ़ने की भी इच्छा रखता था। और केवल इसी क्षण किनारे से अवलोकन कर रहे अनेक दिव्य प्राणी और शुभ जीव एक एक करके प्रकट हुए। हालांकि वे असुर को पसंद नहीं करते थे, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अर्जुन ने इस प्रकार के एक वंश की स्थापना की थी। यदि यह बिना किसी कारण के नष्ट हो गया, वे अर्जुन के सवालों को सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस क्षण उनकी उदासीन निगाहें प्राचीन ज्वाला ऋषि की ओर मुड़ गईं। और ये दृश्य देखकर प्राचीन ज्वाला ऋषि का शरीर कांप उठा। संत की आभा आगे प्रकट होती हुई महसूस हो रही है। वह भयभीत हो गया। उसके लिए तुरंत प्रतिरोध करने की कार्रवाई करना बहुत देर हो चुकी थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा। जिस क्षण उन्हें एक दूसरे का आभास हुआ, आकाश और पृथ्वी के बीच 13 शुभ प्राणी प्रकट हुए। इनमें बैजे और कुनपेंग शामिल थे। उनमें से प्रत्येक संत लोक से संबंधित था, और उनके अपने कानून भी थे।
संत जगत में उनका लगभग कोई मुकाबला नहीं था। अब उन्होंने कदम उठा लिया है। वे स्वाभाविक रूप से आसानी से एक संत को मार सकते थे। बूम! पलक झपकते ही प्राचीन ज्वाला ऋषि ने अनंत नियमों को प्रकट होते और बरसते देखा। वह समय रहते बच नहीं पाए और अचानक उनके शरीर में तीव्र पीड़ा हुई, जिससे वे तुरंत दहाड़ने लगे। लेकिन इस क्षण उनके हृदय में भय का भाव भी जागा। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यह साधारण सा खजाना खोजने वाला गुप्त क्षेत्र इतना विचित्र हो सकता है। यहाँ न केवल सम्राट, शक्तिशाली योद्धा और रक्तपिपासु विदेशी जातियां थीं, बल्कि इतने सारे संत भी तैनात थे। कुछ तो गड़बड़ है। और ठीक उसी समय उनके मन में ऐसा विचार आया। उनकी संत आत्मा, जो पहले ही पूरी तरह से क्षीण हो चुकी थी, इस क्षण दमित हो गई। 1000 से अधिक स्वर्गीय दाव मूलतः युद्ध का अवलोकन कर रहे थे। अब जब उन्होंने देखा कि संत की आत्मा बंधी हुई है, तो वे स्वाभाविक रूप से आगे बढ़े, संत के नियमों और साधना प्रतिभा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के लिए उत्सुक थे। और ऐसी स्थिति में कुछ क्षण बाद शून्य से एक हट्टा कट्टा आदमी निकला। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, मुंह के कोने से खून बह रहा था और उसके नियम लगातार टूट रहे थे। एक लंबा भाला सीधे उसके शरीर में धंसा हुआ था और उसमें एक संत की आभा भी थी, जिससे वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और ऐसा लग रहा था मानो उसकी उम्र केवल 300 वर्ष ही बची हो। क्या स्कारलेट सन मरी नहीं है? ये बूढ़ा सचमुच भाग्यशाली है। मेरे अनुमान के अनुसार जब पहली बार संत से उसका सामना हुआ, तो उसने तुरंत मृत्यु का नाटक किया और स्वर्गीय मार्ग के नियमों का पालन करते हुए शून्य में छिप गया, जिससे वह एक विपत्ति से बच गया। अन्यथा वह अब तक मर चुका होता। लेकिन अफसोस, अगर मेरे सामने वाला व्यक्ति आत्मा न होता तो शायद ये बूढ़ा अब तक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विलीन हो चुका होता। स्वर्गीय मार्ग का अपमान है, बेहतर होता कि संत उसे सीधे मार डालते। मु युए हेवनली दाओ और फैंग यी हेवनली दाओ ने चियांग हेवनली दाओ को प्रकट होते देखा। एक आश्चर्यचकित हुआ तो दूसरा तिरस्कारपूर्ण भाव से। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, फिर भी उनकी आंखों में चिंता की झलक थी। दरअसल उपस्थित अनेक हेवनली दावों के बीच कई दिनों के शोध के बाद एक आत्मीयता का भाव उत्पन्न हो गया था। यदि चियांग हेवनली दाओ का इस समय निधन हो जाता, तो वे सभी उनके प्रति दुख का अनुभव करते। मेरी चिंता मत करो, इस संत के तरीके बेहद क्रूर हैं। अगर हमने जिस स्वर्गीय मार्ग के वैकल्पिक मृत्यु विधि पर शोध किया है वह न होती, तो शायद मैं, एक सम्मानित स्वर्गीय मार्ग का अनुयायी, सचमुच मौके पर ही मर जाता। अब जल्दी से उसकी आत्मा का गहन अध्ययन करें, उससे सब कुछ निचोड़ लें और फिर इस व्यक्ति को सीधे पुनर्जन्म में भेज दें। मैं चाहता हूं कि वह अगले जन्म में मूर्ख बन जाए, जीवन भर दुख और पीड़ा भोगे और उसके शरीर से सभी अमर और अविनाशी तत्व भी छीन लिए जाएं, ताकि उसमें साधना की कोई क्षमता न बचे। मुझे मनाने की कोशिश मत करो। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे विचार स्पष्ट नहीं होंगे। ये तो सरासर गुस्सा दिलाने वाला है। चियांग हेवनली दाओ ने कई शुभ प्राणियों की आश्चर्यचकित निगाहों के नीचे उग्र स्वर में कहा। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। एक दुनिया के स्वामी के रूप में वह करोड़ों वर्षों से सभी जीवित प्राणियों को नीची दृष्टि से देखता आ रहा था। उन्होंने इससे पहले कभी भी मृत्यु के इतने करीब का कष्ट नहीं सहा था। अब उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। अगर उसने तुरंत जवाबी कार्रवाई नहीं की तो वह वाकई बहुत दुखी होगा। डॉट 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 डॉट। इस दौरान गहन अमर शिखर, प्राचीन ज्वाला ऋषि, जिन्हें इस बात का पता नहीं था कि उनकी आत्मा ने लगभग एक स्वर्गीय दाव को मार डाला था, ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। इस समय वह कभी कभी चिंतन में लीन हो जाता था। कभी कभी वह अपनी भौहें ऊपर उठाता था। उनकी भौहें, जो पहले ही उनके कंधों तक पहुंच चुकी थीं, लगातार सुनहरी लपटों से जल रही थीं, किसी सर्वोच्च देवता की तरह। आधे घंटे बाद सबकी निगाहों के सामने प्राचीन ज्वाला ऋषि का शरीर अचानक कांप उठा और उन्होंने रक्त स्वर्ण युवा स्वामी की ओर देखा, जिनकी निगाहें उन पर टिकी हुई थीं। उन्होंने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, युवा स्वामी को सूचित करना चाहता हूं कि मेरी आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। एक अत्यंत शक्तिशाली सत्ता ने कार्रवाई की और मेरी आत्मा को नष्ट कर दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और भी मिल गया है। उसने विशाल और असीम शून्य को ध्यानपूर्वक देखा। उसके चेहरे पर उम्मीद की झलक दिखाई दी। उसे विश्वास नहीं था कि उसकी आत्मा इतनी बुरी होगी। यह एक मामूली राजा का खजाना भी वापस नहीं ला सका। इसलिए अब वह बेहद आत्मविश्वासी था। उसे विश्वास था कि उसे अवश्य ही कोई संत का खजाना प्राप्त होगा। और सबकी निगाहों के सामने कोने में बैठे अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
कई दिव्य दावों और शुभ प्राणियों से मिली सूचनाओं के बाद वह पहले से ही जान चुका था कि क्या हुआ है। इतना ही नहीं, चियांग हेवनली दाव ने कुछ समय पहले ही उससे बता दिया था कि प्राचीन ज्वाला ऋषि को दिया गया जादुई खजाना क्या था। बहुत दिलचस्प। चियांग हेवनली दाव के शरारती स्वभाव को देखते हुए ये किसी चीज का ढेर नहीं होना चाहिए, है ना? अगर ऐसा सचमुच होता तो इतने बुजुर्ग संत की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से धूमिल हो जाती। उस समय सचमुच उनमें किसी से भी मिलने की हिम्मत नहीं होती थी। अध्याय 876 तारों के जादुई हथियारों का एक समूह। विशाल ब्रह्मांड के ऊपर गहन अमर शिखर पर यहाँ मानव जाति के दिव्य प्रतिभाओं का एक समूह प्रकट हुआ। उनकी आंखों में एक साथ आश्चर्य के भाव प्रकट हुए। वे सभी भौहें चढ़ाकर पुनर्जन्म की डिस्क की ओर देखने लगे। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। अब आखिरकार एक संत ने कार्रवाई की है। वह सीधे पुनर्जन्म चक्र में प्रवेश कर गया। यदि कोई अप्रत्याशित घटना न घटित हो, ये संत अत्यंत ही भयानक होगा। और यह संभव है कि चक्र के भीतर पुनर्जन्म का अनुभव करने के बाद वह सीधे अपने चरम काल में प्रवेश कर गया हो, न केवल संत लोक में लौट आया हो, बल्कि संभवतः गुप्त क्षेत्र के भीतर कानून का एक अंश भी प्राप्त कर लिया हो। अगर ऐसा सचमुच होता, तब इस संत को अत्यंत भाग्यशाली कहा जा सकता है। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। नियमों के अनुसार साधकों को निरंतर ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, तभी शून्य में सब कुछ अस्तित्व में आ सकता है। हालांकि इनका मूल्य संत खजानों के बराबर है, लेकिन यदि कोई शक्तिशाली नियम प्रकट हो जाए तो इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो फिर इसमें जो कुछ भी समाहित है वह किसी भी जादुई कलाकृति से अधिक शक्तिशाली हो सकता है। इसलिए उपस्थित दिव्य प्रतिभाओं वाले मनुष्य स्वाभाविक रूप से अत्यंत उत्सुक थे और संत द्वारा प्राप्त फल को देखने की आशा कर रहे थे। उनकी भविष्यवाणियों के अनुसार चाहे कुछ भी हो जाए, अंततः दूसरा पक्ष एक संत ही था। गुप्त लोक से प्राप्त वस्तुएं काफी प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। ये भी संभव है कि वह कम से कम 5 संत खजाने प्रकट कर सके। अगर ऐसा सचमुच होता, वे वास्तव में एक भव्य नजारा देख रहे होंगे। और ठीक इसी वजह से वहां उपस्थित सभी दिव्य प्रतिभाओं ने स्वाभाविक रूप से प्रत्याशा के भाव प्रदर्शित किए। इस दृश्य को देखकर पुनर्जन्म में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति प्राचीन ज्वाला ऋषि को अत्यंत गर्व था और वह इस बात पर पूरी तरह विश्वास भी करते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, अंततः वे एक संत थे और उनकी शक्ति साधारण राजा दिव्य प्रतिभाओं की तुलना में कहीं अधिक थी। और चूंकि इस गुप्त क्षेत्र में राजा क्षेत्र के ऐसे प्राणी मौजूद थे जो संत खजाने को बाहर लाते थे, इसलिए उनके लिए ऐसा न करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि वह अपनी आत्मा का केवल एक अंश ही उसमें भेज सका। आखिरकार एक संत की आत्मा में एक अमर और अविनाशी तत्व होता है। पुनर्जन्म के बाद उसमें उत्कृष्ट साधना क्षमता होगी। उन्हें विश्वास नहीं था कि उनकी आत्मा गुप्त जगत में प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकती। शायद उन्हें अब तक दुनिया पर राज कर लेना चाहिए था। प्राचीन ज्वाला ऋषि का मन भटक गया और उनके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। और यह ठीक इसी क्षण हुआ। आकाश में एक हलचल सी उठी, मानो कुछ प्रकट हुआ हो। उसने बस उस पर एक नजर डाली और उत्सुकता से भर उठा। आकाश की ओर देखते हुए उसकी आंखों में उत्साह की एक दुर्लभ झलक दिखाई दी। और यह केवल वही नहीं था जिसने आकाश में इस असामान्य घटना को देखा, उसके बगल में बैठे दिव्य प्रतिभाओं और अर्जुन ने भी इसे महसूस किया। बस एक नजर। युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक जयकार की। उनकी आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी और वे सब एक साथ चिल्लाए, वरिष्ठों, वे आ गए, आखिरकार आ ही गए। गुप्त लोक खजाने से भरा है। क्या यह आखिरकार प्रकट हो गया? कई दिव्य प्रतिभाओं और संतों की ईर्ष्यालु निगाहों के बीच प्राचीन ज्वाला ऋषि भी मन ही मन बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने इस क्षण अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का भरसक प्रयास किया। उनकी आंखों में कोई हलचल नहीं दिखी। उन्होंने लगातार जयकार कर रही युवा पीढ़ी को धीरे से देखा। उनके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यदि उन्हें संत का खजाना मिल जाता तो यह उनके लिए निस्संदेह एक बात को पंख लगने जैसा होता। यदि उन्हें उत्कृष्ट विधि का थोड़ा सा भी ज्ञान मिल जाता तो वे निस्संदेह संत लोक में और भी आगे बढ़ जाते। यद्यपि एक मृत आत्मा के अंश ने उसे गुप्त लोक के दृश्य दिखाए थे, परंतु वे सब भ्रमपूर्ण थे। उसके अवलोकन से उसने केवल इतना ही पाया कि पुनर्जन्म चक्र का गुप्त लोक विशाल और असीम था। यह एक अत्यंत भव्य और विशाल संसार था जिसमें से अनेक शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट हुए थे और कई दिव्य प्रतिभाएं भी मौजूद थीं। इसके अलावा आकाश में हजारों ऐसे प्राणी भी थे जो पहले से मौजूद प्राणियों से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थे।
ऐसा संसार देखकर वह सचमुच चकित रह गया। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। चूंकि गुप्त क्षेत्र में इतने सारे शक्तिशाली दिव्य प्रतिभाओं का जन्म हुआ है, तो निस्संदेह गुप्त क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला दिव्य मार्ग एक अत्यंत उग्र अस्तित्व होना चाहिए। अन्यथा इस स्तर तक पहुंचना बिल्कुल असंभव होगा। इतना ही नहीं, चूंकि यह गुप्त क्षेत्र दिव्य सामग्रियों और सांसारिक खजानों से अत्यंत समृद्ध है, और यहाँ तक कि इसमें अमर और अविनाशी संत भी सुप्त अवस्था में है, इसलिए यहाँ का स्वर्गीय मार्ग कम से कम एक संत स्वामी से कमजोर नहीं है। ठीक इसी वजह से उसके मन में अब भी थोड़ा सा डर मौजूद था। हालांकि आम धारणा के अनुसार किसी गुप्त क्षेत्र में कोई दिव्य मार्ग नहीं हो सकता, लेकिन ये स्थान बिल्कुल अलग था। लगभग ये पुष्टि हो चुकी थी कि यहाँ कोई दिव्य मार्ग मौजूद था, अन्यथा संसार में इतने सारे नियम न होते। और ठीक इसी कारण उसने राहत की सांस ली। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। सौभाग्यवश वह सतर्क था। यदि उसे पता होता और उसने अपनी आत्मा के अंश के बजाय अपना वास्तविक शरीर सीधे उसमें भेज दिया होता, तो इस समय गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते ही उसका पता चल सकता था और वह वहीं मौके पर मर सकता था। सौभाग्य से आखिरकार बाल बाल बच गए। कहा जा रहा है, प्राचीन ज्वाला ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी आत्मा का पुनर्जन्म सफलतापूर्वक हो चुका था, इसलिए गुप्त लोक में स्थित स्वर्गीय मार्ग उनकी उपस्थिति का पता नहीं लगा पाएगा। अब उनकी आत्मा स्वाभाविक रूप से उसी लोक में विलीन हो गई। उसने स्वाभाविक रूप से उस रहस्यमय क्षेत्र में मौजूद विचित्रता को महसूस किया। उनकी धारणा के अनुसार गुप्त क्षेत्र में ऐसे नियम थे जो जीवनकाल को सीमित करते थे। दिव्य शक्ति क्षेत्र के साधकों का अधिकतम जीवनकाल 1000 वर्ष था, जबकि असीम ब्रह्मांड में वे अमर और अविनाशी थे। और उनकी आत्मा निस्संदेह स्वाभाविक रूप से वृद्धावस्था के कारण मर गई। इसलिए उसे लगभग यकीन था कि उसकी आत्मा अपनी मृत्यु के समय कई स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने लेकर आएगी। यहाँ तक कि संतों के खजाने को भी बाहर निकालना संभव था। इतना ही नहीं, अगर वह भाग्यशाली रहा तो मृत्यु के क्षण में शायद उसकी आत्मा कानून का एक अंश प्रकट करने में सक्षम हो। ठीक इसी वजह से प्राचीन ज्वाला ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे। हालांकि वे एक संत थे, उसके पास कोई जादुई वस्तु नहीं थी। यदि वास्तव में उसके पास शत्रुओं से बचाव के लिए कोई पवित्र खजाना होता, तब वह भविष्य में संत जगत में भी एक दुर्जय हस्ती बन जाएगा। वह इस महान अवसर से जीवन भर लाभ उठा सकता है। इसलिए उसने हल्के से सिर हिलाया। उसकी आंखों में स्वाभाविक रूप से थोड़ी सी उम्मीद झलक रही थी। और यह सिर्फ वही नहीं था। ऐसी स्थिति में अनगिनत लोग शून्य की ओर देखने लगे। ये जानना आवश्यक है कि प्राचीन ज्वाला ऋषि पुनर्जन्म चक्र में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनकी शक्ति असाधारण थी और वे एक संत थे, इसलिए निश्चित रूप से उनके पास सभी प्रकार की जादुई कलाकृतियों को निःसंकोच लूटने की योग्यता थी। इस बार निश्चित रूप से भारी मात्रा में लूट होगी। इसलिए कई दिव्य प्रतिभाओं का मानना था कि वे एक भव्य तमाशा देखने वाले हैं। और ठीक इसी स्थिति में अचानक शून्य में एक गूंज सुनाई दी। एक रहस्यमय आभा और एक अजीब सी गंध प्रकट हुई। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। प्राचीन ज्वाला ऋषि ने कुछ कहने ही वाले थे कि तभी उन्हें शून्य में एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। सबके सामने एक अत्यंत भिन्न जादुई वस्तु प्रकट हुई। उन्होंने गौर से देखा, लेकिन पाया कि उससे किसी संत की आभा उत्पन्न नहीं हो रही थी। इतना ही नहीं, उस जादुई वस्तु की आभा अत्यंत कमजोर थी। यह तो किसी खूंखार जानवर के मल का ढेर था। यह अज्ञात है कि गोबर के इस ढेर को किसने परिष्कृत किया। ये वास्तव में जबरदस्ती तारामंडल में प्रवेश कर गया। यदि कोई शक्तिशाली योद्धा ऐसे मल के ढेर को धारण कर ले, तो वह निश्चित रूप से शत्रुओं का सामना करने में सक्षम होगा और समान स्तर की लड़ाइयों में तो पूरी तरह अजेय भी हो सकता है। ऐसी दुर्गंध से तो किसी का दम घुट सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। ऐसी जादुई कलाकृति वास्तव में तारामंडल के महाशक्तियों के लिए एक अजेय हथियार थी, लेकिन एक संत की दृष्टि में ये घिनौनी थी। न केवल संत, बल्कि दिव्य शक्ति जगत के महाशक्तियों को भी इस क्षण थोड़ी सी घबराहट महसूस हुई। मुख्यतः इसकी दुर्गंध के कारण वे सचमुच इसे सहन नहीं कर सकते थे। अध्याय 877 युवा स्वामी के पुनर्जन्म में प्रवेश करने की योजना। ये घटना ठीक इसी वजह से घटी थी। वहां मौजूद दिव्य प्रतिभाओं और संतों ने अंततः महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वे थोड़ा भौहें चढ़ाकर बोलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वे तुरंत चुप हो गए, सदमे से शून्य की ओर देखने लगे और फिर सीधे प्रकाश की लकीरों में परिवर्तित होकर उस क्षेत्र से चले गए। इतने सारे वरिष्ठों, दिव्य शक्तियों और विधि जगत के साधकों को देखकर वे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए।
फिर उन्होंने शून्य की ओर देखा तो अचानक शून्य से एक विशाल जादुई खजाना तारे की तरह नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया, जिससे भयंकर ज्वाला की एक लकीर निकल आई थी। इस दृश्य को देखकर दिव्य शक्तियों और विधि जगत के कई दिव्य प्रतिभावान जो बेहोश होने ही वाले थे, तुरंत लड़खड़ा गए और अस्त व्यस्त होकर भाग गए। इसके अलावा कोई और कारण नहीं था। किसने सोचा होगा कि स्टार दायरे के जादुई खजाने का इतना बड़ा भंडार 1 लाख फीट से भी अधिक ऊंचा होगा। यह एक छोटे तारे को भी लगभग पलट सकता है। अगर वे अभी नहीं गए तो वे सचमुच अपवित्र हो जाएंगे। हालांकि ऐसा जादुई खजाना उनके लिए बेकार था, लेकिन उसमें बहुत बदबू आ रही थी। उनमें अटूट गर्व था और वे खुद को एक पीढ़ी के दिव्य प्रतिभाओं के रूप में गौरवान्वित मानते थे। अगर उन पर ऐसा कोई जादुई खजाना गिर जाए तो क्या भविष्य में उनकी कोई इज्जत बचेगी? यद्यपि जब वे चले गए तो उनमें 1 लाख फुट के स्टार रैंक के जादुई खजाने को चकनाचूर करने की ताकत थी। लेकिन अंततः ये चीज गंदगी का ढेर थी। उन्हें अपने हाथ गंदे होने का डर था। अगर वे उसे तोड़ने के लिए उस पर प्रहार करते तो उन्हें कैसे यकीन होता कि उनके हाथ गंदे नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे तुरंत उस जगह को छोड़ दिया। और ये दृश्य देखकर प्राचीन ज्वाला ऋषि, जो अत्यधिक आशाओं से भरे हुए थे, पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उसने अविश्वास भरी निगाहों से उस विशाल शून्य की ओर देखा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी आत्मा गुप्त लोक में प्रवेश कर गई और वहां उन्हें कुछ नहीं मिला, केवल 1 लाख फीट से भी अधिक ऊंचा तारालोक का जादुई खजाना मिला। ये तो साधारण राजा लोक के खजानों से भी कहीं अधिक भयानक था। एक प्रतिष्ठित संत होने के नाते इतना बड़ा जादुई खजाना प्राप्त करना उनके लिए बेहद अपमानजनक और सरासर अतार्किक था। ठीक इसी वजह से वह अजीब तरह से वहीं खड़ा रहा और बेहद उदासीन ब्लड गोल्ड यंग मास्टर को देखता रहा, हकलाता रहा और बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी स्थिति में दूसरे पक्ष ने उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखा और उदासीनता से कहा, चून की गंदगी का ये ढेर तुमने ही निकाला है, तो इसे कहीं और ले जाना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। ऐसी घिनौनी चीज बहुत ही घृणित है। आखिरकार ये वह जगह है जहां मानव जाति की युवा पीढ़ी एकत्रित होती है। अगर यहाँ मल का ढेर लगा हो तो कौन पास आने की हिम्मत करेगा? जैसे ही ये शब्द बोले गए, हालांकि प्राचीन ज्वाला ऋषि बेहद अनिच्छुक थे, लेकिन उन्हें भाग्य के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने असहाय होकर आह भरी और झेनली संत की ओर देखा, जो लगातार उन्हें देख रहे थे। गुप्त लोक से केवल इतना जादुई खजाना लेकर आना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण था। वे एक बार फिर असहज हो गए और अंत में अपनी आस्तीन से अपना चेहरा ढक लिया, शून्य की ओर देखा, धीरे से अपनी हथेली हिलाए और सीधे 10 से अधिक सूर्यों की शक्ति को विशाल ब्रह्मांड में खींच लिया, जिससे वह मल का ढेर जल उठा। इस दौरान विस्फोट होना तो तय था, लेकिन अंत में बहुत कम गंध बची। उसके सामने मौजूद सभी मामलों को सुझाने के बाद वह राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उन्होंने थोड़ा झुककर अनिच्छा से एक तरफ कदम बढ़ा लिया। बिल्कुल बेकार, ब्लड गोल्ड के युवा मालिक ने घोर तिरस्कार के साथ कहा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वापस लौटे कई दिव्य प्रतिभावान लोग जोर से हंसे बिना नहीं रह सके। राजा राज्य के अस्तित्व के रूप में गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से उन्हें कमोबेश कुछ न कुछ लाभ तो हुआ ही था, लेकिन दूसरे पक्ष को एक संत होने के नाते न केवल कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उसने 10,000 फीट से भी अधिक ऊंचा जादुई खजाना भी बाहर निकाला। हालांकि यह तारा लोक था, लेकिन राजा लोक और संत लोक के साधकों की नजर में ऐसी वस्तु वास्तव में मल का ढेर मात्र थी, जो असहनीय रूप से दुर्गंधयुक्त थी। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हो रहे थे, विशेषकर वे अनेक दिव्य प्रतिभाएं जिन्होंने गुप्त क्षेत्र में बचे खुचे अंशों को इकट्ठा किया था। शुरू में तो वे अपने लाभ से बेहद असंतुष्ट थे, लेकिन एक संत को ऐसी बुरी हालत में देखकर वे स्वाभाविक रूप से हंसे बिना नहीं रह सके। उनकी शुरुआती नाराजगी पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह ये विचार आ गया कि आखिरकार उनका लाभ भी कुछ तो था, नुकसान नहीं, कम से कम उन्होंने प्राचीन ज्वाला ऋषि की तुलना में तो जीत हासिल की। इस संबंध में अर्जुन स्वाभाविक रूप से समझ गया। आखिरकार वे युवा पीढ़ी थे। यद्यपि वे एक पीढ़ी के दिव्य प्रतिभावान थे, फिर भी उनका स्तर राजा के समान ही था। उनकी दृष्टि में संत सर्वोच्च सत्ता थे, लगभग शाश्वत रूप से अविनाशी सर्वोच्च। और अब ऐसी लगभग शाश्वत रूप से अविनाशी सत्ता इतनी दयनीय थी कि अंततः उन्हें राहत मिली। इसलिए लोगों के बीच खुशी की तुलना की जाती है। अर्जुन, जो इस सब के सूत्रधार को जानता था, चुपचाप एक कोने से सब कुछ देख रहा था। वर्तमान स्थिति को देखकर वह जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि उसने कई दिव्य शक्तियों से जो पुनर्जन्म चक्र बनाया था, वह वाकई अत्यंत शक्तिशाली था।
जब तक दूसरा पक्ष संत स्वामी न हो तब तक वह ये नहीं देख सकता था कि यह पुनर्जन्म चक्र उसके अपने लोक से जुड़ा हुआ है, और न ही वह कई दिव्य शक्तियों की चालों को समझ सकता था। ये वाकई बहुत सुविधाजनक था, लेकिन वह भाग्यशाली था। उसने कई महान सम्राटों को मार डाला जो पाताल लोक में अधिकारी थे। हालांकि उनकी आत्माओं का एक अंश पुनर्जन्म में चला गया और उसे फिर से शुरुआत करने का मौका मिला। मेरे लिए अंततः यह एक निश्चित युद्ध शक्ति की हानि थी। यह तो बस एक क्लोन के अंश को मारना और गोबर का ढेर देना था। उसे चुपके से खुश होना चाहिए। अगर मैंने खुद कार्रवाई की होती तो शायद अब तक तुम अपनी जान गंवा चुके होते। उसने देखा कि प्राचीन ज्वाला ऋषि अपनी जगह पर जम गए थे। बेहद शर्मिंदा थे, उनका चेहरा हरा और सफेद पड़ गया था। वे अपना संयम बनाए रखने में असमर्थ थे और अंततः कुछ बार उपहास करने से खुद को रोक नहीं पाए। फिर उसने ब्लड गोल्ड यंग मास्टर की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। एक संत के वंशज के रूप में उसकी वंश परंपरा अत्यंत भयावह होनी चाहिए, अन्यथा उसका परिवार निश्चित रूप से उसे और उसकी बहन को पालता पोसता नहीं। यदि वह दूसरे पक्ष के वंश और शारीरिक बनावट को चुरा सके, तब तो यह निश्चित रूप से तीनों लोगों के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस व्यक्ति के पुनर्जन्म चक्र में प्रवेश करने के लिए बेहद उत्सुक था। और इस स्थिति में ब्लड गोल्ड यंग मास्टर को अचानक कुछ सूझा। वे लगातार हंसते रहे और अंततः उन्होंने अपनी आत्मा को पुनर्जन्म चक्र में नहीं भेजा। उन्होंने धीरे धीरे अपनी दृष्टि अर्जुन की ओर घुमाई और कहा, नियमों के अनुसार क्या प्रत्येक दिव्य प्रतिभा को पुनर्जन्म चक्र में प्रवेश करने का केवल एक ही अवसर मिलता है? स्वाभाविक रूप से सैन्य योग्यता स्थापित करने से पहले केवल एक ही मौका होता है। उसके बाद यदि कोई 3 राजा क्षेत्र के परग्रही दिव्य प्रतिभाओं को मारने में सक्षम है, यदि वे समान श्रेणी के शक्तिशाली साधक हैं और पुनर्जन्म चक्र के सामने उनके सिर्फ एक देता है, तो शायद उसे पुनर्जन्म चक्र में प्रवेश करने और खजाने की खोज जारी रखने की कुछ योग्यता प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन थोड़ा हैरान रह गया और निराश होने के बावजूद वह कुछ कहे बिना नहीं रह सका। तो बात ऐसी है, ब्लड गोल्ड यंग मास्टर ने थोड़ा सोचा। उनकी आंखों में पागलपन और खून की प्यास झलक रही थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उन्होंने अपना सिर झुकाया और काफी देर तक सोचते रहे। अंत में कुछ नहीं बोले, बस हल्का सा सिर हिलाकर बोले, अगर ऐसा है तो मैं अभी तुरंत प्रवेश करने की योजना नहीं बना रहा हूं, और दुश्मनों को मारकर और पुनर्जन्म चक्र में बार बार प्रवेश करके शायद संत खजाना प्राप्त करने का एक वास्तविक मौका मिल जाए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? जी हाँ, इसकी बहुत अधिक संभावना है। उसने कुछ देर सोचा और अंत में धीरे से जवाब दिया। हालांकि उस व्यक्ति ने ऐसा कहा, लेकिन वह हंसता रहा, मानो उसकी परीक्षा ले रहा हो। अर्जुन स्वभाव से आसानी से अपनी पहचान जाहिर नहीं करेगा। वह इतना ही नहीं, कुछ भी खुलासा नहीं करेगा। वह इस बारे में भी सोच रहा था कि दूसरे पक्ष को पुनर्जन्म की डिस्क में प्रवेश करने के लिए कैसे बरगलाया जाए। एक संत भगवान के वंशज, मुझे सचमुच आश्चर्य होता है कि उनकी आत्मा में कौन कौन सी दिव्य क्षमताएं और प्रतिभाएं समाहित हैं। अध्याय 878, गुप्त लोक में पुनर्जन्म का नियम। सैंस फॉल पास। समय बहुत जल्दी बीत गया। परग्रही जाति और मानव जाति के बीच तय की गई 1 वर्ष की अवधि पलक झपकते ही आ गई। कई राजा क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धा जो शून्य में साधना कर रहे थे, इस समय धीरे धीरे खड़े हो गए, मानो उन्होंने अभी अभी झपकी ली हो। थोड़ा सा अंगड़ाई लेते हुए स्वाभाविक रूप से युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। अभी सिर्फ 1 साल ही बीता था। जो लोग राजा लोक में प्रवेश कर चुके थे, उनमें संत के कुछ गुण पहले से ही मौजूद थे। वे लगभग अमर और अविनाशी थे, समय का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अब आकाश और पृथ्वी के बीच स्थित वे स्वाभाविक रूप से निरंतर नियमों को ग्रहण और उत्सर्जित कर रहे थे, जिससे उनकी आभा मजबूत हो रही थी। अभी केवल 1 वर्ष ही बीता था और उन्होंने अभी अपनी साधना की शुरुआत ही की थी। 10,000 जातियों का युद्ध पहले ही शुरू हो चुका था, और तदनुसार अपनी साधना के दौरान विभिन्न तारा प्रणालियों और दूरस्थ तारा सागरों के दिव्य प्रतिभाएं गहन अमर शिखर पर एकत्रित हो गई थीं, और उन्होंने पहले से ही अपने उपकरण तैयार कर लिए थे। इस दौरान अनेक दिव्य प्रतिभाएं भी गुमनामी से उभर कर सामने आईं। वे आकाश में चल रहे 10,000 जातियों के युद्ध के बारे में जानते थे और परग्रही जाति का प्रतिरोध करने में मानव जाति की सहायता के लिए आगे आए। स्वाभाविक रूप से वे सभी यहाँ प्रकट हुए और उनकी युद्ध क्षमता अत्यंत दुर्जय थी। उनमें से प्रत्येक अपने अपने तारामंडल में अद्वितीय था, अन्यथा वे तारामंडल युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के योग्य नहीं होते। और इसी परिस्थिति में
युवा पीढ़ी जो पहले से ही यहाँ एकत्रित थी, पूरे जोश में थी और तुरंत तारा में आकाश युद्ध क्षेत्र में कदम रखने के लिए तैयार थी, थोड़ी स्तब्ध थी, कभी कभी पुनर्जन्म की डिस्क की ओर अपनी निगाहें डाल रही थी, जिससे लालच का संकेत मिल रहा था। कारण सीधा सादा था। पूरे 1 साल बाद प्रोफाउंड इमॉर्टल पीक पर मौजूद दिव्य प्रतिभाओं को स्वाभाविक रूप से पता था कि यहाँ एक पुनर्जन्म की डिस्क मौजूद है। इसमें एक अत्यंत विशाल रहस्यमय क्षेत्र समाहित था। वहां न केवल असंख्य जीव जंतु थे, बल्कि विविध साधना विधियां और सांसारिक खजाने भी मौजूद थे। इस दौरान मानव वंश से संबंधित किसी भी व्यक्ति को एक बार पुनर्जन्म चक्र में प्रवेश करने का अवसर मिलता था। इसी कारण असंख्य राजा लोक प्रतिभाएं यहां आकर बस गईं। महज 1 वर्ष में कम से कम 50,000 राजा लोक प्रतिभाएं पुनर्जन्म चक्र में प्रवेश कर चुकी थीं। उनमें से कुछ बेहद भाग्यशाली थे और उन्हें ऐसी कलाकृतियां मिली जो उनसे पूरी तरह मेल खाती थीं। इतना ही नहीं, कुछ ने तो उसमें से एक पवित्र खजाना भी बरामद कर लिया और उनकी प्रसिद्धि पल भर में आकाश में गूंज उठी। विशेष रूप से एक शक्तिशाली राजा, छठे स्वर्ग के प्राणी को संयोगवश पुनर्जन्म चक्र के बारे में पता चला और उसने इसे आजमाने का निर्णय लिया। अप्रत्याशित रूप से उसे धर्म का एक अंश प्राप्त हुआ। यद्यपि धर्म का यह अंश केवल निम्न स्वर्गीय दाव से उत्पन्न हुआ था, यह अंतरिक्ष का निम्न धर्म था जिसमें शून्य की शक्ति समाहित थी। यदि कोई संत इसका अभ्यास करे तो ये स्वर्ग को नष्ट कर सकता है और पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। इसी कारण वह दिव्य प्रतिभा जिसने संयोगवश स्थानिक निम्न नियम प्राप्त कर लिया था, दूसरों को इसे छीनने या खजाने के लिए हत्या करने से रोकने के लिए नियम प्राप्त करने के बाद जरा भी संकोच नहीं किया। उसने सबके सामने ही स्थानिक निम्न नियम को सीधे अपने शरीर में समाहित कर लिया। उन्होंने न केवल इसे पूरी तरह से परिष्कृत किया, बल्कि अप्रत्याशित रूप से इसे स्थानिक निम्न नियम के साथ अत्यंत अनुकूल भी पाया। और नियम को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के बाद लगभग कोई आश्चर्य नहीं था। सबकी निगाहों के सामने ये व्यक्ति सीधे छठे स्वर्ग के राजा लोक से छलांग लगाकर 7वें स्वर्ग के राजा लोक में प्रवेश कर गया। तब से स्थानिक निम्न नियम का उपयोग करते हुए वह दुनिया में अद्वितीय बन गया। समान श्रेणी के लोगों में लगभग उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। और इसी वजह से प्रोफाउंड इमॉर्टल पीक पर तैनात मानव जाति की युवा पीढ़ी पूरी तरह से पागल हो गई। वे मूल रूप से शक्ति को पूजते थे और अपनी अजेयता पर विश्वास करते थे। अब जब पुनर्जन्म चक्र में एक अवसर मिला तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से ज्यादा संकोच नहीं किया और तुरंत अपने प्राण प्राणियों को उसमें भेजकर इस अवसर का लाभ उठाना चाहा। एक बार के लिए कई दिव्य प्रतिभाएं जो पहले साधना कर रही थीं, अचानक हरकत में आ गईं और शांत संत का पतन दर्रा शोरगुल से भर गया। कई लोग पुनर्जन्म चक्र में प्रवेश करने के लिए दौड़ पड़े। परिणामस्वरूप अनेक दिव्य दावों के अधिकार क्षेत्र में स्थित पुनर्जन्म भूमि इस समय पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। यदि विभिन्न शुभ प्राणियों ने समय रहते हस्तक्षेप करके इसकी मरम्मत न की होती तो शायद इतनी अधिक भीड़ के कारण तीनों लोकों का पुनर्जन्म प्रभावित हो जाता। ये कम से कम कई दिनों तक बंद रहता, जिससे उस दौरान किसी का भी पुनर्जन्म होना असंभव हो जाता। और इस संबंध में 1000 से अधिक स्वर्गीय दाव अत्यंत प्रसन्न हुए। हालांकि अत्यधिक जनसंख्या के कारण पुनर्जन्म की भूमि लगभग नष्ट हो गई थी। अंततः ये नष्ट नहीं हुआ। इतना ही नहीं, दिव्य शरीर धारण किए हुए अनेक दिव्य प्रतिभाएं बाहर से पुनर्जन्म लोक में प्रवेश कर गईं। एक बार के लिए उन्हें अनगिनत नई सामग्रियां प्राप्त हुईं और इसी कारण से स्वर्गीय दाव के नेतृत्व वाली शोध टीम ने अंततः कई चमत्कारी साधना क्षमताओं को विकसित किया और फिर उन्होंने उन्हें तीनों लोकों में भेजने में संकोच नहीं किया। परिणामस्वरूप महज 100 वर्षों में तीनों लोकों ने अनगिनत विधि लोक प्राणियों को जन्म दिया। इस विशाल विश्व में शक्तिशाली देशों की औसत संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह कई दिव्य प्रतिभाओं की उत्साहित निगाहों के बीच हुआ कि सैंड्स फॉल पास में मौजूद पुनर्जन्म की एक डिस्क के बारे में जानकारी अंततः दूसरों को भी पता चल गई। विशेष रूप से मानव जाति के सभी उच्च पदस्थ अधिकारी उत्सुकता से इधर उधर देख रहे थे। इस दौरान गुप्त लोक के कई संत जानबूझकर यहां से गुजरे ताकि वे पुनर्जन्म चक्र में अपनी आत्मा का एक अंश भेजकर नियमों और संत खजानों की खोज कर सकें। और जैसा कि अपेक्षित था, इस दौरान संत अत्यंत भाग्यशाली रहे और स्वाभाविक रूप से उन्हें कई अच्छी चीजें प्राप्त हुई। वे अंततः संत ही थे, भले ही उनके मूल शरीर पुनर्जन्म चक्र में प्रवेश न कर पाए हों, लेकिन उनकी आत्मा का एक अंश अब भी अमर और अविनाशी गुणों से परिपूर्ण था। अब जल्दबाजी में पुनर्जन्म लेने के कारण उनकी प्रतिभा और साधना क्षमता भी सामान्य लोगों से कहीं अधिक प्रबल थी।
इसलिए कई संतों ने स्वाभाविक रूप से बिना किसी अपवाद के राजा क्षेत्र की कई कलाकृतियां और संत खजाने प्राप्त किए। वे अत्यंत उत्साहित थे और उन्होंने दिल खोलकर खर्च किया। उन्होंने अपनी कलाकृतियां अपने बगल में मौजूद कनिष्ठों को दे दी, और हर भाग्यशाली के लिए स्वाभाविक रूप से एक दुर्भाग्यशाली भी था। उदाहरण के लिए 1 दर्जन से अधिक संतों का भाग्य बेहद खराब था। उन्हें अपने नश्वर पुनर्जन्म के दौरान दूसरों द्वारा मार दिया गया और उनके पुनरुत्थान की संभावना लगभग न के बराबर थी। और कुछ, यद्यपि वे साधना के चरण में प्रवेश कर चुके थे, उन्हें उनके साथी शिष्यों द्वारा दबा दिया गया और अंततः वे एक षड्यंत्र के भंवर में फंस गए और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। इसी कारण उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां मात्र आम लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लोहे की तलवारें या तारामंडल से नीचे की साधारण कलाकृतियां बनकर रह गईं। कुछ समय के लिए अनगिनत संत अनिच्छुक थे और पुनः प्रयास करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि प्रत्येक व्यक्ति पुनर्जन्म चक्र में केवल एक बार ही प्रवेश कर सकता है। कुछ समय के लिए कई संत बेहद निराश और असहाय महसूस कर रहे थे। उन्होंने हाथ हिलाए और मन ही मन निर्णय लेते हुए वहां से गायब हो गए। भविष्य में उन्हें बलिदान के रूप में और अधिक परग्रही जाति के संतों का वध करना होगा। वे पुनर्जन्म की प्रक्रिया में प्रवेश करना चाहते थे और यह मानने से इनकार कर रहे थे कि वे इतने बदनसीब हो सकते हैं। एक साधारण राजा के राज्य की कलाकृति भी नहीं मिल रही है। और इसी परिस्थिति में एक वृद्ध संत, जो लंबे समय से एकांतवास में थे, ये जानते हुए कि मानव जाति का पतन हो चुका है और वह 10,000 जातियों के युद्ध में संलग्न होने वाली है, अभी अभी एकांतवास से बाहर आए थे। वे मूल रूप से अग्रिम पंक्ति को साधना संसाधन प्रदान करने जा रहे थे, लेकिन इस स्थान से गुजरते समय उन्हें पुनर्जन्म चक्र में कुछ असामान्य महसूस होने की उम्मीद नहीं थी। उनकी आंखों में भय का एक अंश प्रकट हुआ और उन्होंने पुनर्जन्म चक्र में संग्रहित पुनर्जन्म नियमों के एक अत्यंत समृद्ध अंश को महसूस किया। इसके भीतर के नियम अत्यंत कठोर थे, लगभग मूल स्तर तक पहुंच चुके थे। यदि कोई जबरदस्ती इन्हें ग्रहण करता तो वह भविष्य में अनिवार्य रूप से संत बन जाता। लेकिन जब उसने पुनर्जन्म चक्र में प्रवेश करने का प्रयास किया, उन्हें ये जानकर गहरा भय हुआ कि पुनर्जन्म चक्र के भीतर का गुप्त क्षेत्र अत्यंत विशाल था। उनका पुनर्जन्म एक नश्वर प्राणी के रूप में हुआ। वे साधना विधियों की खोज में भटकते रहे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दशकों बीत जाने के बाद भी वे नश्वर वंश से बाहर नहीं निकल पाएंगे और सीमा पर निराशा में दम तोड़ देंगे। ये खबर जानने के बाद इस संत ने अपने हाथ में रखी पीली मिट्टी के एक ढेले को अविश्वास से देखा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका पुरस्कार केवल पीली मिट्टी का एक ढेला है, लेकिन वे असहाय थे, चूंकि वे पुनर्जन्म के नियमों को प्राप्त नहीं कर सके। फिर वह इस खबर को सभी जीवित प्राणियों को सूचित करने जा रहा था। यदि मानव जाति की युवा पीढ़ी को ये खबर मिल जाती तो उसे विश्वास था कि जल्द ही उपस्थित युवा पीढ़ी में से कोई न कोई अवश्य ही संत लोक में प्रवेश कर जाएगा। अध्याय 879 नेता का सेवक संत होता है। इसके बाद संत के मन में ऐसा विचार आया, आखिरकार वह अब जिद्दी नहीं रहा। उन्होंने सीधे तौर पर घोषणा की कि पुनर्जन्म चक्र के भीतर मूल नियम का एक अंश मौजूद है और यह माना जाता है कि यही पुनर्जन्म नियमों का उद्गम है। यदि किसी को यह अंश विरासत में मिलता है तो वह निश्चित रूप से समकालीन युग में व्यापक प्रभाव डालेगा और संभवतः ब्रह्मांड के पुनर्जन्म के रहस्यों को भी जान लेगा। जैसे ही यह खबर सामने आई, सैंड्स फॉल पास में मौजूद स्वर्ग के चुने हुए कई लोग और संत पागल हो गए। वे सभी पुनर्जन्म के नियमों को हथियाने की कोशिश करने की तैयारी में पुनर्जन्म की डिस्क में प्रवेश कर गए। दुर्भाग्यवश उनका भाग्य बेहद खराब था। हालांकि इस दौरान भी कुछ लोग राजा के खजाने को निकालने में कामयाब रहे। किसी को भी दोबारा कानून की डिग्री हासिल करने का मौका नहीं मिला। इस संबंध में स्वर्ग के चुने हुए अनेक युवा और संत अत्यंत असहाय थे। कारण सीधा साधा था, अर्जुन की पाबंदियों के तहत जो संत और साधक एक बार पुनर्जन्म चक्र में प्रवेश कर चुके थे, वे मृत्यु के बाद दोबारा प्रवेश नहीं कर सकते थे। बेशक इसके लिए प्रयास करने का एक तरीका था। यदि कोई इतना शक्तिशाली हो कि वह अपने समकक्ष विशेषज्ञ को बलपूर्वक मार डाले या किसी संत का सिर यहां रख दे तो उसे गुप्त लोक में पुनः प्रवेश करने का एक निश्चित अवसर मिल सकता था। इस संबंध में उपस्थित स्वर्ग के चुने हुए और मानव जाति के संतों का मानना था कि यह कदम संभव था। वे स्वयं मानव जाति के थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अपने ही लोगों को नहीं मारेंगे। संयोगवश असंख्य जातियों का युद्ध क्षेत्र पहले ही प्रकट हो चुका था। सबसे बुरी स्थिति में वे तारामंडल में प्रवेश करेंगे और कुछ परग्रही जाति के संतों या राजाओं को मार डालेंगे। फिर वे दुश्मन के सिर पुनर्जन्म चक्र के सामने भेंट के रूप में रखेंगे।
यदि वे प्रवेश करके कोई खजाना प्राप्त कर लेते हैं तो यह निश्चित रूप से एक अच्छी कहानी होगी। ठीक इसी वजह से विभिन्न नियमों और खजानों के प्रलोभन में आकर असंख्य युवा मानव जाति के साधकों और संतों ने अपनी तलवारें तेज कर लीं। वे 10,000 जातियों के युद्ध के तुरंत शुरू होने के लिए उत्सुक थे ताकि वे तारामंडल आकाश की असंख्य जातियों का संहार कर सके, उनके सिर बलिदान के रूप में चढ़ा सके और स्वयं इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकें। ये कहा जा सकता है कि वे बेहद क्रूर थे और यह इन परिस्थितियों में हुआ था। मानव जाति का मनोबल बहुत बढ़ गया। साधारण पृष्ठभूमि से आए स्वर्ग के चुने हुए लोग और सभी शक्तिशाली प्राणी एकजुट हो गए। हालांकि आपसी शत्रुता अभी भी मौजूद थी, लेकिन अब उनके सामने एक बड़ा शत्रु था और उनके पास एक दूसरे के प्रति शत्रुता रखने का समय नहीं था। इसलिए स्वर्ग के चुने हुए सभी उपस्थित लोगों ने छोटी छोटी टीमें बना ली। उन्होंने अपने साथियों से निजी तौर पर सहमति जताई कि 10,000 जातियों के युद्ध में प्रवेश करते समय उन्हें एक साथ मिलकर कार्य करना होगा। शक्तिशाली शत्रुओं को मारने के बाद वे लूट का माल निष्पक्ष रूप से बांटेंगे और स्वयं पुनर्जन्म के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जैसे ही यह कार्रवाई शुरू की गई, असंख्य युवा मानव जाति के साधकों ने भी उनका अनुसरण किया। वे बहुत ही उग्र स्वभाव के थे, अधिक शक्तिशाली शक्ति में विश्वास रखना, लेकिन वे अपने समकक्षों के बीच अजेय नहीं थे। यदि उनका सामना उसी रैंक के किसी अजेय स्वर्ग के चुने हुए व्यक्ति से होता तो उनके जीतने की संभावना बहुत कम होती। इसलिए उन्होंने एकजुट होने की तैयारी की। तारा में आकाश युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद दुश्मनों पर हमला करने की तैयारी। धन सचमुच दिलों को मोह लेता है। यहाँ तक कि जीवन भर अजेय रहने वाले स्वर्ग के चुने हुए लोग भी किसी संत के खजाने के आगे नतमस्तक हो सकते हैं। अब गुप्त लोक में न केवल विभिन्न साधना तकनीकें हैं, बल्कि संत के खजाने भी हैं। हालांकि कुछ समय पहले प्रकट हुए नियम स्वर्गीय दाव द्वारा फेंके गए कचरे मात्र थे, लेकिन मानव जाति की युवा पीढ़ी के लिए वे अत्यंत महत्वपूर्ण साधना संसाधन हैं। उन्हें प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। यदि यह एक नाजुक दौर है तो शायद नियम का एक अंश भी उनके लिए सर्वोच्च खजाना हो। ये दुख की बात है कि इससे केवल थोड़ा सा ही लाभ मिलेगा, लेकिन इसने सफलतापूर्वक सभी की जरूरतों को पूरा किया। मैं आपके साधना कौशल का आकलन करता हूँ, तुम मुझसे कुछ झूठे टुकड़े उठा लो। जबकि स्वर्ग के चुने हुए कई लोग उत्साहित थे। मानव जाति की युवा पीढ़ी के नेता के रूप में अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने स्वर्ग के चुने हुए लोगों की बहुत सराहना की, जो अब पूरे जोश से भरे हुए थे। हालांकि अभी केवल एक ही वर्ष बीता था। उनकी धारणा के अनुसार तीनों लोगों ने पहले ही 60 मिलियन स्वर्गीय देव शरीरों, 10 मिलियन जन्मजात जादूगरों और यहाँ तक कि 7 मिलियन स्वर्ग के चुने हुए लोगों को जन्म दिया था जो युद्ध में अजेय थे, और वे कई युगों से परिपक्व होते आ रहे थे। अब उनमें से सबसे बलवान व्यक्ति पहले ही राजलोक के 7वें स्वर्ग तक पहुंच चुका था। उन्हें विश्वास था कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये विशाल तीनों लोग निश्चित रूप से अपने पहले मूल संत को जन्म देंगे। ठीक इसी वजह से अर्जुन को ताजगी महसूस हुई। महत्वपूर्ण लाभ के साथ उसने अपने बगल में खड़े ब्लड गोल्ड यंग मास्टर की ओर देखा। दूसरी पार्टी बेहद शक्तिशाली थी, जिसके साथ कम से कम 3 संत थे जो वर्तमान में शून्य में साधना कर रहे थे और पुनर्जन्म चक्र में प्रवेश करने का उनका कोई इरादा नहीं था। वह इस स्थिति में अत्यंत असहाय महसूस कर रहा था। पिछले 1 साल में उसने इस व्यक्ति पर कई तरीके आजमाए थे, जिसमें दबाव और प्रलोभन दोनों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यह व्यक्ति बेहद स्वाभिमानी था और तुरंत पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं था। वह बार बार कह रहा था कि अंदर जाने से पहले वह कुछ और दुश्मनों को मारना चाहता है। इसका उद्देश्य परीक्षण और त्रुटि की प्रक्रिया को बढ़ाना था, ताकि संत का खजाना प्राप्त करने का प्रयास किया जा सके। इस संबंध में वह केवल बेबसी से आह भर सका। ऐसा नहीं था कि उसे पुनर्जन्म की प्रक्रिया में इस व्यक्ति को शामिल करने की सख्त जरूरत थी। इसका मुख्य कारण ये था कि इस व्यक्ति की वंशानुगत प्रतिभा कुछ विचित्र प्रतीत होती थी। इसने विभिन्न स्वर्गीय दावों और शुभ प्राणियों का ध्यान और रुचि आकर्षित कर ली थी। यहाँ तक कि बाइजे ने उससे कहा कि उसे इस व्यक्ति के शारीरिक गठन का अध्ययन करना चाहिए। शायद इस व्यक्ति का वंश ही तीनों लोगों की शक्ति को मजबूत करने की कुंजी था। लेकिन उसने पहले ही बहुत कोशिश कर ली थी। उसकी दिलचस्पी तो बहुत थी, लेकिन दूसरा पक्ष उसकी बातों में नहीं आया। चाहे कुछ भी हो जाए, वह उस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने को तैयार नहीं था, जिससे वह पूरी तरह से असहाय और अवाक रह गया था।
जहां तक इस व्यक्ति की बहन की बात है, जो कुछ देर के लिए ही दिखाई दी थी। जब से वह एक बार इस व्यक्ति के साथ नजर आई थी, वह और एक संत मौके से ही बिना किसी निशान के गायब हो गए। वह आज तक सामने नहीं आई है और यह भी पता नहीं चला है कि वह कहाँ गई। जब अर्जुन ने असहाय होकर आह भरी, तभी अंतरिक्ष के निम्न नियम का अभ्यास करने वाला एक प्राणी शून्य में प्रकट हुआ। यह व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली था, जो पहले ही राजा लोक के 7वें स्वर्ग तक पहुंच चुका था और अत्यंत शीतल था। वह भाग्यशाली व्यक्ति ही था जिसे पुनर्जन्म की डिस्क में कानून का एक अंश मिल गया था। गठबंधन के नेता, हमारे सारे अवसर समाप्त हो चुके हैं। स्वर्ग के कुछ चुने हुए लोग उग्र हो रहे हैं। उनका मानना है कि पुनर्जन्म का गुप्त क्षेत्र गठबंधन के नेता द्वारा दिया गया है और प्रतिबंध भी उन्हीं के द्वारा लगाए गए होंगे। इसलिए वे उग्र हैं और हर जगह उपद्रव मचा रहे हैं। क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए? ये व्यक्ति अत्यंत आदरपूर्वक सिर झुकाकर अभिवादन कर रहा था। वह कभी कभी अर्जुन की ओर देखता था और बिना एक भी शब्द बोले सच्चाई से रिपोर्ट करता था। कारण सीधा साधा था। हालांकि स्वर्ग के चुने हुए लोग यहाँ केवल 1 वर्ष के लिए ही एकत्रित हुए थे। मानव जाति की युवा पीढ़ी के गठबंधन नेता के रूप में अर्जुन ने अनगिनत स्वर्ग के चुने हुए लोगों को यहाँ एकत्रित होते देखा था। इसी के अनुरूप उनमें से कई स्वयं को सबसे शक्तिशाली मानते थे और अनुशासनहीन थे। उनमें अटूट अहंकार था और वे युवा पीढ़ी के वर्तमान नेता को पहचानने से इनकार करते थे, यहाँ तक कि अर्जुन का अपमान करने तक चले गए। वह इसे सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने सीधे दानव भक्षण तलवार उठाए और बलपूर्वक अपना दबदबा कायम किया। विशेषकर युद्ध के बीच में उसने अत्यंत शक्तिशाली और भयंकर देवताओं को आसानी से परास्त कर दिया। अंततः उसने स्वर्ग के चुने हुए कई उपद्रवी लोगों को पूरी तरह से दबा दिया। हालांकि उनमें से कुछ लोग मन ही मन आश्वस्त नहीं रहे होंगे। अंततः हार उन्हीं की हुई, विजेता से एक शब्द भी कहने में असमर्थ। इसलिए महज 1 साल में अंततः अर्जुन ने नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। अनगिनत उद्दंड स्वर्ग के चुने हुए लोग उसके सामने आत्मसमर्पण कर गए। यदि स्वर्गीय न्यायालय न होता तो अर्जुन ने शायद सचमुच एक और संगठन की स्थापना कर दी हो। लेकिन अब वह बिल्कुल उदासीन था। वह अकेले ही शून्य में तैर रहा था और आंखें बंद करके साधना कर रहा था। किसी को परेशानी पैदा करते देख भी वह उन्हें सक्रिय रूप से बाहर नहीं निकालता था। इसके बजाय वह शून्य में तैरता रहता, पुनर्जन्म की डिस्क को देखता, उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आती और वह उदासीनता से कहता, उन्हें क्यों रोका जाए? ऐसे उद्दंड प्राणी स्वर्ग के चुने हुए लोग ही होंगे जो अभी अभी यहाँ आए हैं। कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। झेनली संत का कर्तव्य है कि वे हमारे लिए उन्हें भगा दें। आखिरकार चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यकीन से। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, शून्य क्षण भर में पूरी तरह ढह गया। कई युवा स्वर्ग के चुने हुए लोगों की भयभीत निगाहों के सामने 10,000 फीट से भी अधिक ऊंचा एक संत का शरीर प्रकट हुआ। नवगठित स्वर्ग के चुने हुए लोग अत्यंत स्तब्ध रह गए। कुछ समय पहले जब वह यहाँ पहुंचा तो उसने इस संत को पुनर्जन्म चक्र के सामने जमीन साफ करते देखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति महज एक साधारण साधक है, ज्यादा से ज्यादा किसी साधक का सेवक, जिसकी साधना का स्तर तारामंडल स्तर से अधिक नहीं होगा। लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति वास्तव में एक संत होगा। अध्याय 880 अराजकता की तलवार का सम्राट। झेनली संत ने अपने सामने लगातार उपद्रव मचा रहे युवकों को देखा। पिछले 1 साल में उन्होंने अनगिनत बार कार्रवाई की थी और हर बार कई अभिमानी स्वर्ग के चुने हुए लोगों को निष्कासित किया था। अब भी वही हाल था। वह ठंडी आंखों से प्रकट हुआ, हाथों में आड़ू के फूल जैसी लंबी तलवार लिए, यिन और यांग के निचले नियमों पर चलते हुए एक विशालकाय अजगर की तरह उसका रक्त लगातार बह रहा था और उसने अपर्याप्त साधना वाले कई स्वर्ग के चुने हुए लोगों को तुरंत घुटनों पर ला दिया। हालांकि इस समय वह एक अधेड़ उम्र के विद्वान की तरह दिख रहा था, लेकिन एक गुलाम होने के नाते वह उकसावे को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था। कई चुने हुए लोगों को उपद्रव करते देख, जो बुरी तरह डरे हुए थे, उसकी आंखों में क्रूरता की झलक दिखाई दी। उसने उपहास उड़ाया, हवा में हाथ बढ़ाया और स्वर्ग के चुने हुए कई लोगों को अपनी हथेली में खींच लिया। फिर उनकी हताश निगाहों के सामने उसने अचानक उनकी भुजाएं फाड़ दी। खून फैल गया और अन्न सीधे शून्य से नीचे गिरने लगे, जिससे कई स्वर्ग के चुने हुए लोग जो उपद्रव मचाने की तैयारी कर रहे थे, भयभीत हो गए। इस दृश्य को देखकर झेनली संत ने लगातार उपहास किया, अपना एक हाथ झटककर खून से लथपथ कई स्वर्ग के चुने हुए लोगों को सीधे दूसरे तारामंडल में फेंक दिया। इस क्षण उन्होंने तिरस्कारपूर्वक कहा,
शिविर में अभद्रता करने की हिम्मत करने वालों को निष्कासित कर दिया जाएगा। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। जैसे ही ऋषि के शब्द निकले, यहाँ एकत्रित हुए स्वर्ग के चुने हुए लोग हालांकि मौन थे, लेकिन भीतर ही भीतर भयभीत थे। उनकी आंखें स्तब्ध थीं, उनमें से कोई भी ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे भयभीत होकर झेनली संत को देख रहे थे। इस पल तक अंततः उन्हें पता चल गया कि अर्जुन मानव जाति की युवा पीढ़ी का नेता क्यों था। ये व्यक्ति सचमुच बहुत शक्तिशाली है। अफवाह यह है कि इस व्यक्ति ने अपने सामने खड़े ऋषि को एक ही तलवार से मार डाला। दूसरे पक्ष को जबरन 100 साल तक गुलाम रहने का आदेश दिया गया, अन्यथा इस नेता को ऋषि की हत्या करनी पड़ेगी। इस प्रकार की कार्रवाइयां, इसे अत्यंत क्रूर कहा जा सकता है। वाकई युवा पीढ़ी में सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक। पलक झपकते ही राजलोक के अनगिनत स्वर्ग के चुने हुए लोगों ने अर्जुन को असीम प्रशंसा की दृष्टि से देखा। लगभग आधे दिन बाद ब्लड गोल्ड यंग मास्टर ने अपनी साधना पूरी कर ली। वह अर्जुन के बगल में थे और किसी कारणवश अचानक उनके चेहरे पर एक रक्तपिपासु घृणा प्रकट हुई। उन्होंने घबराकर कहा, गुरुजी, मेरे गुरुजी, क्या आप जानते हैं कि आपका वर्तमान पद क्या है? क्या? अर्जुन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। इस व्यक्ति के बारे में उसकी राय कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसने उससे बात न करने की पूरी कोशिश की। ये व्यक्ति न केवल बेहद खतरनाक लग रहा था, बल्कि वह समय समय पर आसानी से पागलपन के दौरे का शिकार हो जाता था और उसे स्थिर होने के लिए शक्तिशाली लोगों के शवों को स्नान कराने की आवश्यकता होती थी, अन्यथा वह हिंसक हो जाता था। ऐसा प्राणी तो हद से ज्यादा पागल था। अगर उसने समय रहते उससे बचाव नहीं किया होता तो हो सकता है कि वह व्यक्ति तलवार से किसी को मार गिराता। वह अवचेतन रूप से सतर्क हो गया। क्योटिक ब्लेड सम्राट, तुम अराजकता के निम्न नियम को नियंत्रित करते हो। तुमने एक ही व्यक्ति की शक्ति से एक ऋषि को मार गिराया। अब आप मानव जाति की युवा पीढ़ी के नेता हैं। आप अनेक सम्राटों और महाशक्तियों के हृदयों में प्रबल आकर्षण का केंद्र हैं। इसलिए वे सब तुम्हें गुप्त रूप से अराजक ब्लेड सम्राट कहते हैं। हे प्रभु, आपको यह उपाधि कैसी लगी? ये तो सिर्फ एक शीर्षक है, इसका जिक्र करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी बहन कब लौटेगी? आज 1 वर्ष की अवधि समाप्त हो रही है। विदेशी जातियों और मानव जाति द्वारा तय किया गया युद्ध का दिन आज ही है। तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों ने शायद अपने चुने हुए दूतों को इकट्ठा कर लिया है, जो अब हमारी मानव जाति के शक्तिशाली योद्धाओं की हत्या करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारे पास पर्याप्त जनशक्ति होनी चाहिए, अन्यथा हम असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति के रूप में दुश्मनों से लड़ने और उन्हें मारने के लिए कैसे प्रवेश कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरी बहन जानकारी लेकर वापस आएगी। जानकारी? क्या भगवान को यह नहीं पता कि हमारे ब्लड रिवर पास के लोग खुफिया काम में सबसे अच्छे हैं? हाँ, नेता सचमुच भोले हैं। लगता है आपको हमारी मानव जाति के विभिन्न कार्यों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या आपको यह नहीं पता कि मैं पिछले 1 साल से आपकी जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं, ताकि आपको मारने का मौका ढूंढ सकूं? ब्लड गोल्ड यंग मास्टर ने अपनी भौहें उठाई, एक भयावह हंसी को रोक नहीं पाए और ये शब्द कहे, बेशक मुझे पता है, तुम सचमुच मरने के लायक हो। अगर तुम इंसान न होते तो मैं एक ही तलवार से तुम्हारा सिर काट देता। अभी के लिए मैं तुम्हें युद्ध के मैदान में दुश्मनों को मारने के लिए जिंदा रख रहा हूं। अगर तुमने फिर से अपने कबीले के लोगों को मारा तो मैं नरमी नहीं बरतूंगा। अर्जुन ने मुंह फुलाते हुए कहा, उसे दूसरे पक्ष से बात करने की जहमत ही नहीं उठानी थी। और साथ ही साथ सैंड्स फॉल पास विभिन्न सुरक्षा क्षेत्र, विशाल तारामंडल में 1 दर्जन से अधिक ऋषि बारी बारी से पहरा देते हैं और तारामंडल की असंख्य जातियों को मानव जाति के स्वर्ग के चुने हुए लोगों की हत्या करने से रोकते हैं। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर गंभीरता का भाव होता है और गश्त के दौरान कोई भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करता। वजह साफ है, वे मानव जाति के शक्तिशाली स्तंभ भी हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश ऋषि हैं जो असाधारण शक्ति के धनी हैं, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि तारामंडल की असंख्य जातियां 10,000 जातियों के युद्ध के दौरान शक्तिशाली शत्रुओं को कम करने के लिए इस समय उनकी हत्या करने के लिए लोगों को भेजेंगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मानव जाति पूर्व में प्रभुत्वशाली जाति के रूप में एक समय में इसने 800 तारा सागरों को एकजुट किया और अनगिनत तारामंडलीय आकाश की असंख्य जातियों को गुलाम बनाया। इसकी नींव भयावह है।
इसलिए तारामंडलीय आकाश की असंख्य जातियों के शक्तिशाली समूह मानव जाति को पुनः उदय होने से रोकने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने लंबे समय से यह आदत विकसित कर ली है कि जब भी मानव जाति के शक्तिशाली नेता असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र में दिखाई देते हैं तो वे उनकी हत्या कर देते हैं। राजा का लक्ष्य मानव जाति का बलपूर्वक दमन करना है, मानव जाति के उत्थान की आशा को समाप्त करने के लिए। और अब भी स्थिति वही है। शुभ शगुन पाने के लिए तारामंडल में रहने वाली कई परग्रही जातियां, उन्होंने पहले ही अपने कबीले के शक्तिशाली लोगों को मानव जाति के तैनात क्षेत्रों में शक्तिशाली लोगों की हत्या करने के लिए भेज दिया है, ताकि इसका उपयोग अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के अवसर के रूप में किया जा सके। और यह सब असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र के प्रकट होने की पूर्व संध्या पर हो रहा है। उस विशाल और असीम शून्य में मानव जाति का अनुभवी महाशक्तिशाली योद्धा लिंकन ऋषि एक तारामंडल में गश्त कर रहा था। आधे घंटे बाद उसने अंततः तारामंडल में छिपी हुई परग्रही जातियों का सफाया कर दिया। इस क्षण उसने गहरी सांस ली, ठीक उसी क्षण जब उसे लगा कि उसका गश्ती अभियान समाप्त होने वाला है। पहले जो शांत शून्य था, अब उसमें हलचल मच गई। इसमें कानून का कुछ अंश समाहित प्रतीत होता था। यह दृश्य देखकर लिंकन ऋषि ने कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए भौहें सिकोड़ लीं। वह तुरंत गंभीर हो गया, शून्य में मंडराता हुआ, अरबों कानूनों का प्रयोग करते हुए, दानव दमन ब्लेड को पकड़े हुए और तैयार खड़ा रहा। यदि कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती तो वह तुरंत निर्दयतापूर्वक जवाबी हमला करता। ईमानदार रहना। वह कम से कम 50,000 वर्षों से इस संसार में विद्यमान थे, मानव जाति की समृद्धि के साक्षी रहे थे, और यहाँ तक कि मानव जाति के कई ऋषियों के साथ मिलकर सभी प्रकार की विपत्तियों से लड़ चुके थे। वे पहले से ही एक अत्यंत शक्तिशाली और अनुभवी ऋषि थे। उनकी ताकत भी जबरदस्त थी, खासकर उनका युद्ध अनुभव। उसे विश्वास नहीं था कि वह समान स्तर की लड़ाई में हार जाएगा। इसलिए हालांकि अब वह थोड़ा गंभीर दिख रहा था, वह बहुत ज्यादा घबराया हुआ नहीं था, जब तक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे शून्य से कानूनों की परतें उभर रही हों। और यहाँ तक कि कई प्रेत भी अचानक प्रकट हो गए। उनमें से प्रत्येक का शरीर अरबों फीट लंबा था। अपने सामने उस असामान्य स्थिति को देखकर लिंकन ऋषि बेहद चिंतित हो गए। उन्हें अपने जीवन को खतरा महसूस हुआ। वह तुरंत प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और अपने स्थान से गायब हो गया, स्पष्ट रूप से मानव जाति के तैनाती क्षेत्र की ओर भागने का इरादा रखता था। लेकिन उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। उसके पीछे छिपे कई ऋषि पल भर में शून्य में प्रकट हुए और उसे निर्मल दृष्टि से देखने लगे। बिना कुछ कहे ही उन्होंने उस पर विभिन्न पवित्र वस्तुएं फेंक दी। धमाका। कानून व्यवस्था अव्यवस्थित थी। सब कुछ पल भर में पूरी तरह से नष्ट हो गया। विशाल तारामंडल और उसमें रहने वाले सभी जीव पीड़ादायक ढंग से मर गए। और इसी क्षण 7 ऋषि धीरे धीरे भीतर से बाहर निकले। उनमें से प्रत्येक एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व था। कुल मिलाकर कम से कम 11 लोग थे। प्रत्येक ऋषि के चारों ओर एक शक्तिशाली आभा थी, मानो कोई दहाड़ता हुआ विशालकाय ड्रैगन हो, जो लिंकन ऋषि की लुप्त होती पीठ को ठंडेपन से देख रहा हो और उनके होठों के कोनों पर एक भयंकर तिरस्कार दिखाई दे रहा हो। वे सब उसे मारने के लिए आगे बढ़े। उसे भागने मत दो। आखिरकार हमने एक ऋषि को पकड़ लिया। इस आदमी की बलि देने से मेरे कबीले का मनोबल अवश्य बढ़ेगा। ओह, इस आदमी की साधना तकनीक थोड़ी अजीब लग रही है। योग्यता से संबंधित एक निचला कानून, एक दयालु प्राणी। कितनी अफसोस की बात है, वह तो फिर भी मरने वाला है।